अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन। अम्मा बाद वक़ाल अल्लाहु तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इज़ा जाअ नस्रुल्लाहि वल फ़त्ह वरअयतन नास यदखुलूना फ़ी दीनिल्लाहि अफ़वाजा। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अलियुल अज़ीम। वक़ाल अल्लाहु तआला फ़ी शानि हबीबिहिल करीम इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबिय्यि या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद मआदिनिल जूदि वल करम व अला आलिहि व बारिक व सल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि व सहबिहि व सल्लम। अम्मा बाद, हर तारीफ और बड़ाई सिर्फ अल्लाह ताला के लिए है जो सारे जहान का मालिक है, मुख्तार है और जो सारे जहान का पालनहार है। मैं इस बात की गवाही देता हूँ कि अल्लाह ताला के सिवा कोई इबादत के लायक नहीं, वो एक है, उसका कोई साथी और शरीक नहीं। और मैं इस बात की भी गवाही देता हूँ कि आप पर हमारे प्यारे आका और मौला हुजूर पुरनूर रहमती कौनैन हज़रत सय्यिदना मुहम्मद मुस्तफ़ा अहमद मुश्तबा सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि व सहबिहि व सल्लम अल्लाह ताला के आखिरी रसूल और उसके बरगुज़ीदा बंदे हैं। अल्लाह ताला हुजूर अकरम नूर मुजस्सम रहमत आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि व सहबिहि व सल्लम पर, अहले बैत, सहाबाए किराम, ताबईन और तबे ताबईन, औलियाए उम्मत पर क़यामत तक बकसरत रहमती और बरकती नाज़िल फरमाता रहे। आमीन। मोहब्बत से एक मरतबा दुरूद पाक पढ़ लीजिए फिर से। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदना व मौलाना मुहम्मद मआदिनिल जूदि वल करम व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक व सल्लिम सलातन व सलामन अलैका या सय्यदी या हबीबी या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि व सहबिहि व सल्लम। अम्मा बाद, मौजूद सामाईन, नौजवान साथियों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। शव्वाल का 2024 चला और शव्वाल मुकर्रम का यानी इस महीने का ये पहला जुम्मा है, चांद की 2 तारीख, क्योंकि गुज़िश्ता जो दिन गुजरे रमज़ान मुबारक के, उसमें बहुत सी बातें जो छूट गई थी, जो आवाम के सामने आना आज के दौर के हिसाब से ज़रूरी है, समझना ज़रूरी है, नौजवान बच्चों को समझना ज़रूरी है। तो मैंने सोचा कि चलिए उसी टॉपिक को जो रमज़ान मुबारक में मैंने टाइम के हिसाब से वक्त नहीं मिला उस मौजू को, उस टॉपिक को बोलने का, तो अल्लाह ताला ने मुझे तौफीक अता फरमाई कि शव्वाल के इस मुबारक महीने में मैं आपके सामने
जो है रमज़ान मुबारक के जो अहम वाक़यात में से एक वाक़यात मक्का का फ़तह होने का भी है, और उसमें जो दर्स हमें है, उस वाक़यात में जो हमें सबक मिलता है, वो आज के दौर के हिसाब से सुनना, समझना, याद रखना लाजिम और ज़रूरी भी है। इसलिए मैंने आज का मौजू, ये जुम्मा का टॉपिक जो है फ़तह मक्का रखा है। क़बल इसके कि मैं इस मौजू, इस टॉपिक पर आऊँ, सबसे पहले हम और आप प्यारे आका करीम रहमत कौनैन सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह अक़दस में दुरूद पाक पढ़ने की फजीलत को समाअत करते चले, क्योंकि अल्लाह ताला ने हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर दुरूद पढ़ने वालों को बेशुमार इनामात अता फरमाया है, और बकसरत के साथ अहादीस मुबारका जो है इसमें भरी है कि हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह अक़दस में दुरूद पढ़ने से क्या क्या फ़ायदे हैं, दुनिया में भी, क़ब्र में भी और आखिरत में भी। तो आप हदीस पाक सुने, रहमत कौनैन सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जो मुझ पर रोज़ाना 500 मरतबा दुरूद पढ़ता है, अल्लाह ताला उसकी गरीबी और मोहताजगी को दूर फरमा देता है। यकीनन दुरूद पाक एक ऐसा वजीफ़ा, लोग पूछते हैं कि मौलाना हमारा कारोबार नहीं चल रहा है, फला काम नहीं हो रहा है, कोई वजीफ़ा बताइए। तो वजीफ़े बहुत से बुजुर्गों ने बताए हैं, लेकिन दुरूद पाक एक ऐसा वजीफ़ा है अल्हम्दुलिल्लाह जो हर मुसलमान आसानी के साथ उसको पढ़ सकता है, समझ सकता है। तो लिहाजा ये दुरूद पाक, जो भी आपको दुरूद याद है, आप आदत बना ले 500 मरतबा पढ़ने की, क्योंकि हुजूर ने फरमाया जो 500 मरतबा दुरूद पढ़ता है, अल्लाह ताला उसकी गरीबी और मोहताजगी को दूर फरमा देता है। अल्लाह हम तमाम को कहने सुनने से ज़्यादा अमल की तौफीक अता फरमाए, आमीन। आइए मोहब्बत और अक़ीदत के साथ सब मिलकर एक मरतबा प्यारे आका करीम रहमत कौनैन सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह अक़दस में दुरूद पाक का नजराना पेश कर सब मिलकर पढ़िए, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना व मौलाना मुहम्मद मादिन जूद वल करम वाला आलिहि व बारिक व सल्लिम सलातु व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। आज जो फ़तह मक्का के मुतालिक आपको सुनना और समझना है, क्योंकि हमारे और आपके प्यारे आका करीम रहमत कौनैन सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने जितनी जंगें की है, जिनको ग़ज़वात कहा जाता है, उन ग़ज़वात के बारे में सुनना समझना, क्योंकि उन ग़ज़वात को सुनने और समझने से सब्र क्या है ये पता चलता है, इस्तिक़ामत क्या है ये पता चलता है, बहादुरी क्या है ये पता चलता है, अखलाक क्या है ये पता चलता है, इंसानियत क्या है ये पता चलता है। तो एक जंग के वाक़यात में सारी सबक में मिलते हैं कि इस्लाम जो आलमगीर है, जो हर शोबे में इस्लाम हमारी रहनुमाई करता है, तो इन जंगी वाक़यात में भी हमें इन बातों को समझने का मौका मिलता है। एक और दूसरी बात यह है कि अगर सैयदना सैयद सज्जाद हज़रत सैयदना इमाम अली औसत अल मारूफ इमाम ज़ैनुल आबिदीन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, जो बेटे हैं इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के, जो करबला शरीफ में तन्हा बाहयात ये वापस आए थे, हज़रत इमाम ज़ैनुल आबिदीन फरमाते हैं रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कि हमारे बचपने में हमारे उस्ताद हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ग़ज़वात के वाक़यात को एक सबक की तरह पढ़ाते थे। जैसा एक उस्ताद मदरसे में पढ़ने वाले तालिब इल्म को कोई सबक याद कराता है, इस तरह इमाम ज़ैनुल आबिदीन फरमाते हैं कि हमारे बचपने में हमारे असातिज़ा जो है ये जंग के वाक़यात को सबक की तरह हमें याद कराते थे। फिर आप देखिए वो सबक के वाक़यात में फिर वो सब्र इस्तिक़ामत करबला में इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के साथ हज़रत ज़ैनुल आबिदीन ने बताया। तो मैं कहना ही चाहता हूँ कि अगर ये वाक़यात सुनने से जो है सब्र इस्तिक़ामत और बेशुमार चीज़ें हमें बात समझ में आती है। तो खैर कुरान पाक में सूरह फतह में अल्लाह ताला ने
ये जो जंगे मक्के का जो मामला है, मक्का जो फतह हुआ है, उस पर सूरह फतह में भी जिक्र किया। और जो मैंने आयत मुबारका पढ़ी है, जैसा ही मक्का फतह हुआ, अल्लाह ताला ने मुसलमानों को मक्का शरीफ को फतह की कामयाबी अता फरमाई, तो अल्लाह ताला कुरान में फरमाता है फिर कई अफवाज के इस्लाम में दाखिल होना शुरू किया, जिसमें अल्लाह जिक्र करता है इज़ा जाअ नस्रुल्लाहि वल फतह व रअयतन नास यदखुलूना फी दीनिल्लाहि अफवाजा। तो फिर क्योंकि जब मक्का फतह हुआ तो फौज की तरह लोग इस्लाम में दाखिल होना शुरू हुए। इसी की तरफ इशारा करते हुए इस आयत में अल्लाह ताला जिक्र फरमा रहा है कि फौज की फौज दाखिल हुई। मक्का फतह कैसे हुआ, क्यों हुआ, इस बारे में बेशुमार जो है वाक़यात मौजूद है, ताकि हमें बात समझ में आए। बिल्कुल सुस्ती काहिली खत्म कर बैठे, अगर सुस्ती आ रही तो बाहर जाकर टहल कर आइए। मक्का क्यों फतह हुआ, किस लिए फतह हुआ, बेशुमार वाक़यात। उससे पहले आपको उसके पीछे की बुनियादी वजह जानना होगा। जब हमारे आका रहमत कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का में 53 साल रहे, 53 ईयर, और 40 साल की उम्र में हमारे नबी ने अपने नबी होने का ऐलान फरमाया। उसके बाद मक्के के कुफार और मुशरिकीन हमारे नबी को और सहाबा को हर तरीके से तंग करना शुरू किया, यहाँ तक कि शोबे अबी तालिब में 3 साल तक हमारे और आपके नबी का सोशल बाइकआउट कर दिया गया, और कोई दुकानदार उनको अनाज या राशन नहीं देता था। ये मामला भी हुआ हमारे नबी के साथ। मक्के में बहुत हद से भी ज्यादा तकलीफें मुसलमानों को यानी सहाबा इकराम को पहुंचाई गई। फिर अल्लाह ताला ने हुक्म अता फरमाया तो हुजूर अलैहिस्सलाम ने चंद सहाबा को कहा कि अब ईमान बचाने के लिए तुम मक्का छोड़ो और हिजरत करो। सबसे पहले हिजरत जो है अल्लाह उसके रसूल के हुक्म पर चंद सहाबा ने की, जिसमें हजरत सैयदना उस्मान गनी रजी अल्लाह ताला अन्हु और उनकी मुक़द्दस बीवी और हमारे नबी की मुक़द्दस बेटी सैयदा रुक़ैया रजी अल्लाह ताला अन्हा है। हजरत उस्मान गनी ने अपने चंद साथियों को लेकर मक्का छोड़ा। किस लिए? क्योंकि मक्के में आने के वो पैदाइशी मुकाम वहाँ से छोटे से बड़े हुए हैं, फिर भी मक्के के लोगों ने हुजूर के सहाबा पर बस ज्यादा जुल्म ज्यादती की। तो फिर अल्लाह ताला का रसूल का हुक्म है कि मक्का छोड़ो। तो मक्का छोड़कर उस दौर में आज से 1400 साल पहले हजरत उस्मान गनी रजी अल्लाह ताला अन्हु चंद अपनी मुक़द्दस बीवी को लेकर, चंद साथियों को लेकर जो है मक्का से अफ्रीका के मुकाम पर गए, हबशा के मुकाम पर गए। हबशा जो इलाका है, जो स्टेट है दुनिया का, ये आखिरी कोना है, हबश जिसको कहते हैं। अभी उसको आज के दौर में इसको अफ्रीका कहते हैं, अफ्रीका। और फिर हजरत उस्मान गनी रजी अल्लाह ताला के जाने के कुछ दिन बाद अल्लाह ताला ने हुजूर अलैहिस्सलाम के जरिए हुक्म अता फरमाया। हजरत मौला अली रजी अल्लाह ताला अन्हु के सगे बड़े भाई हजरत जाफर तैयार रजी अल्लाह ताला अन्हु ने भी हुजूर के कहने पर अब मक्का से चंद साथियों को लेकर निकले और हबशा के मुकाम पर गए। क्योंकि जो हुजूर के दौर में 1400 साल पहले जो हबशा को जो बादशाह था वो ईसाई था, और वो अहले किताब का मानने वाला था, लेकिन नरम दिल था, सच बात को समझने वाला था, सच्चों का साथ देने वाला था। इसलिए हुजूर ने फरमाया तुम लोग मक्का छोड़कर वहां चले जाओ। अब अंदाजा करें कि सहाबा इकराम ने ना अपने घर की परवाह की, ना अपनी दौलत की। जिस मुकाम पर छोटे से बड़े हुए वहां उनका मकाम था, उनकी प्रॉपर्टी थी, उनकी जमीनें थी, लेकिन ईमान की जब बात आ गई तो उन्होंने अपनी प्रॉपर्टी का नजर रखा, ना जमीनों पर नजर रखा, ना घर पर नजर रखा। बस अब फिर सफर भी आसान सफर नहीं। आजकल तो बहुत सहूलत हो गई है अल्हम्दुलिल्लाह। बम्बई जाना है, कहीं भी आपको जाना है, प्लेन है, ट्रेन है, कार है, एक से एक लग्जरी कार है, लोग सफर आसानी से कर लेते हैं। हुजूर के दौरे मुबारका में सफर इतना आसान नहीं होता था, या तो फिर लोग पैदल सफर करते थे या जानवरों पर सफर करते थे। अगर दूर का सफर रहा तो फिर लोग पानी की कश्ती की तरह उसमें कश्ती में जाकर सफर करते थे। अब अंदाजा करें
आज के दौर में तो बड़े बड़े समंदर के शिप भी बन गए, कश्तियां बन गए हैं। एक से एक कश्ती आपको समंदर के अंदर नजर आएगी, जो महीनों का सफर जो है दिनों में तय करते नजर आती है। लेकिन वो दौर में ऐसे महंगे कश्तियां बनी नहीं थी तालाब के, समंदर के। वो ऐसे कश्तियां थे क्योंकि अगर कोई उसमें बंदा बैठकर जाना भी चाहता तो बस अल्लाह पे भरोसा करता पहुंचने तक। अगर पहुंच जाते तो ठीक, वरना रास्ते में अगर कोई तूफान आता था, समंदरी तूफान आ जाता, तो फिर वो अपने साथ कफन भी साथ लेकर रहते थे। फिर वो समंदर में जो है वो हलाक हो जाते, उनकी कब्र जो है समंदर बन जाता। ऐसे भयानक दौर में सफर इतना खतरनाक है, अंदर मैं बताना ही चाह रहा हूँ, सफर इतना खतरनाक है। लेकिन सहाबाए कराम ने ना अपने माल का, ना अपने घरों का, अपने ज़ियादत का, अपने घरों का ख्याल किया। बस हुजूर के कहने पर अपने चंद सामान को लेकर, और सफर भी इतना खतरनाक, छोटी मोटी जो है कश्ती में बैठकर हबशा का सफर, जो आज भी प्लेन से अगर जाए, कश्ती तो छोड़ दे आप, आज भी प्लेन से अगर जाए तो 20-22 घंटे आपको लग जाए, प्लेन से चले जाए तो उतनी दूर का सफर उस दौर में सहाबा कराम ने कश्तियों में बैठकर हबशा की तरफ गए। तो इससे अंदाजा करें कि सहाबा कराम अल्लाह उसके रसूल से कैसे राजी थे, अल्लाह उसके रसूल पर उनको कितना यकीन था। फिर उन लोगों ने न सफर की परवाह की कि रास्ते में क्या होगा, हम ऐसे कैसे पहुंच जाएंगे, इतना बड़ा सफर है, इतनी दूर जाना है, कोई ख्याल नहीं किया। ईमान बचाने के लिए सहाबा कराम हिजरत कर जो है मक्के से जाने लगे। फिर कुछ दिन गुजरे, अल्लाह ताला का हुक्म हुआ, ए हबीब आप भी अब मक्का छोड़कर चले जाइए। आपके हमारे आका अलैहिस्सलाम भी अल्लाह के हुक्म पर फिर मक्का छोड़े, और मक्का छोड़कर वो भी मदीना चले गए। अब मक्का छोड़कर मुसलमान मदीने मुनव्वरा जाकर रहने लगे। तब भी जो है मक्के के जो मुशरिक और काफिर लोग थे वो मुसलमानों को सताना नहीं छोड़े, हर तरीके से तकलीफ पहुंचाते थे। फिर इस सिलसिले में क्या हुआ, जंग बदर का वाकया हुआ, जो रमजान मुबारक में मैंने आपको सुना, जो इंटरनेट पर रिकॉर्ड मौजूद है। फिर जंग बदर के वाकये में अल्लाह ताला ने मुसलमानों को कामयाबी अता फरमाई। उसके बाद जंग ओहद का वाकया हुआ। इस ओहद के मैदान में भी अल्लाह ताला ने मुसलमानों ही को कामयाबी अता फरमाई। ओहद के बाद जंग खंदक का वाकया हुआ, और उसमें भी अल्लाह ताला ने मुसलमानों को कामयाबी अता फरमाई। अब जंग खंदक, ओहद और बदर, ये तीनों वाकयात होने के बाद अब वो मुशरिकीन वापस मक्का में चले गए। फिर भी वो लोग हुजूर को, सहाबा को, मुसलमानों को तंग करना छोड़ते नहीं थे। जो मदीने मुनव्वरा के आसपास के करीब के यहूदी थे उनके साथ प्लानिंग करते और मुसलमानों को सताने के रास्ते निकालते थे। तो अलगरज ये मामला भी जहन में रखें। और फिर ये मसला चलता रहा। अब हुआ ये, क्योंकि जो मक्का फतह होने के वाक़े आपको सुनना है तो ये सारी बातें आपको जहन में रखना होगा, तभी आने वाली बात आपको आसानी से समझ में आएगी। अब हुआ ये कि फिर एक मर्तबा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ख्वाब में देखा कि आप उम्रा कर रहे हैं। ख्वाब में देखा, और नबी का जो ख्वाब होता है, जरा गौर से सुनिए, नबी का जो ख्वाब होता है वो अल्लाह की तरफ से वही होता है, अल्लाह का हुक्म होता है। एक ख्वाब आप पर हमारा होता है, तो ख्वाब की कई किस्में हैं, लेकिन जो नबियों को ख्वाब पड़ता है वो ख्वाब जो है अल्लाह का हुक्म होता है। जैसा कि आप देखें हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम का ख्वाब का वाक़या सूरह यूसुफ में मौजूद है। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने ख्वाब में ही देखा था कि आप अपने बेटे इस्माइल को अल्लाह की राह में ज़ुबा कर रहे हैं। तो लिहाजा नबियों का ख्वाब सच्चा होता है, उसमें कोई मिलावट नहीं होती, कोई गलत नहीं होता, शैतान उनके अंदर आकर भटकाने की कोशिश नहीं कर सकता नबियों को। अब अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम जब ये ख्वाब में देखा कि आप उम्रा करने जा रहे हैं, और सुबह उठकर सहाबा को सरकार ने अपना ये ख्वाब सुनाया, सहाबा कराम खुश हुए, कहा हुजूर चलिए फिर हम उम्रा के लिए चलते हैं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने साथ 1400 सहाबा को लेकर, हाथ पैर मुंह बाहर पोछना बेटे, बाहर पोछना बेटे, अंदर नहीं पोछना, कभी बैठ जाओ, बाहर बैठ कर लोगों को आदाब मस्जिद सिखाओ। सरकार को जो हमारे नबी को जब ख्वाब आया, सरकार अपने 1400 सहाबा को लेकर मक्के की तरफ मदीने से निकले, और मक्के के करीब एक मैदान था, उस मैदान को हुदैबिया का मैदान कहते हैं। आज वो
जो मैदान है ये आज के दौर में हरम के करीब आ गया है, मक्के के करीब आ गया है। तो खैर उस मैदान में हुजूर खड़े रहे और खड़ कर मक्का भी फतह नहीं हुआ था, क्योंकि मक्का फतह क्यों हुआ उसके पीछे इन बातों को याद रखना। हुदैबिया का वाक़या, जंग तबूक का वाक़या जिसको जंग मौता भी कहा जाता, जंग मौता का वाक़या, ये बातें अब, और जंग खैबर का वाक़या, ये तीन वाक़या ज़हन में रखना जरूरी है। फिर उसके बाद जो बच्चा हुदैबिया के मैदान में हमारा नबी आके खड़े रहे। आप लोग एक एक बात को जरा गौर से सुने, इंशाल्लाह आपका ईमान और अक़ीदा मजबूत होगा। एक जो है दिल में एक मिसाल क़ुव्वत से अल्लाह ताला पैदा करेगा। ये वाक़ियत से हमारा इस्लाम पर, ईमान पर बड़ा मजबूती से यकीन पैदा हो जाता है। अब हुदैबिया के मैदान में हुजूर खड़कर मक्के के लोगों को बोल भेजा कि मैं यहाँ उम्रे के लिए आया हूँ, जंग के लिए नहीं आया हूँ। तो पहले तो मक्के के लोगों ने बड़े बड़े कबीलों को इस बात पर भटकाया कि आप मुसलमान आए उनके नबी के साथ, अभी मौका अच्छा है, क्योंकि हुजूर के साथ जब 1400 सहाबा आए तो उनके साथ कोई हथियार नहीं था। वो लड़ने के लिए, थोड़े जंग के लिए नहीं आए थे, वो उम्रे के लिए आए थे। और शुरू से और आज तक काबा सब के लिए खुला होता, हर कोई जाते थे उम्रे के लिए और काबे की ज़ियारत के लिए, क्योंकि काबा अल्लाह का घर हो, किसी की मिल्कियत नहीं है, किसी की प्रॉपर्टी नहीं होती। मस्जिद जो है किसी की मिल्क या किसी की प्रॉपर्टी नहीं हुआ करती। आज भी ये बात हम जानते हैं। तो काबा तो अल्लाह का घर है और मस्जिद अल्लाह के घर होते, वो किसी की प्रॉपर्टी नहीं होती। वहाँ कोई किसी को रोक नहीं सकता कि आप नहीं आ सकते। लिहाजा सरकार हुदैबिया के मैदान में खड़ कर मक्के वालों को जब बोल भेजा कि मैं उम्रे के लिए आया हूँ, तो मक्के के लोगों ने आपस, जो मक्के के मुशरिकीन थे वो लोग, क्योंकि 3 जगह मुसलमानों से हार चुके थे, उन लोगों ने सोचा कि भाई इनके पास हथियार भी नहीं है, लड़ने भी नहीं आए, लेकिन आपस में अफवाह फैलाकर बड़े बड़े कबीलों को भटका कर मौका अच्छा है कि मुसलमानों को अभी इसी वक्त खत्म कर दे। इस तरह उन्होंने प्लानिंग की और मक्के के बड़े बड़े कबीलों के सरदारों के पास गए, उनको जाकर भटकाने लगे। तो मैं मालूम है कि मोहम्मद रसूलुल्लाह आए हैं, उनके साथ साथी भी आए हैं और वो हमें जंग करना चाहते हैं। हालांकि हुजूर ने पहले कहा मैं जंग के लिए नहीं, उम्रे के लिए आया हूँ, लेकिन लोगों में अफवाह फैलाई मक्के के लोगों ने। लेकिन मक्के के जो बड़े बड़े सरदार थे, समझदार थे, उन लोगों ने क्या किया, पहले हम जाकर उनसे बात तो करते आए किस लिए। तो अब वो मक्के के बड़े बड़े सरदार आए, हुजूर से बात करने लगे। हुजूर अलैहिस्सलाम ने बताया कि देखो मैं उम्रे के लिए आया हूँ, लड़ाई झगड़े के लिए नहीं आया हूँ। तो जब मक्के के बड़े बड़े सरदारों को ये मालूम होगा कि ये लड़ाई के लिए नहीं आए, झगड़े के लिए नहीं आए, वो आकर मक्के के दिगर लोगों को भाई आने दो उनको, वो तो कोई हथियार भी साथ नहीं लाए, वो तो अल्लाह के घर की ज़ियारत करेंगे, चले जाएंगे। लेकिन उन लोगों ने माने नहीं जो, और वो जिद पे अड़े रहे। यहाँ तक कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो है अपने खास साथी हजरत उस्मान गनी को भी भेजा कि तुम लोग जाओ। उस्मान गनी से कहा तुम जाओ मक्का में और जाकर जो है बात करो और उनको समझाओ कि हम अल्लाह के घर की ज़ियारत के लिए आए हैं, लड़ने के लिए नहीं आए हैं। हजरत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु वो फिर गए मैदान से हरम में। देखिए उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ये नहीं कहा कि या रसूल अल्लाह अगर मैं जाऊंगा दुश्मन, वो तो मेरे भी दुश्मन है, हमें मार देंगे, कत्ल कर देंगे। लेकिन नहीं, सहाबा को अल्लाह उसके रसूल पर पूरा यकीन होता था। वो जो कहते वो सुन लेते। अगर हाथ को कोई कहे कि आप जाइए दुश्मनों के इलाके में, तो आप कहेंगे मैं अकेला कैसे जाऊं, वहां पर पूरे दुश्मन का इलाका है। लेकिन सहाबा जो उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अल्लाह पर रसूल पर यकीन करते हुए सीधा मक्के में दाखिल हुए और मक्के वालों से बात किया, हमारे नबी उम्रे के लिए आए हैं, अल्लाह के घर की ज़ियारत, उनको समझाया। और समझाने के बाद हुआ ये कि मक्के वालों ने कहा कि ऐ उस्मान, हम तो आपको नबी के आने की इजाजत देंगे, तुम आ गए हो हमसे बात करने के लिए, सामने काबा है, तुम आए हो एहराम की हालत में भी हो, अब तुम आ गए हमसे बात करने के लिए, सामने अल्लाह का घर है, तुम काबे का तवाफ कर लो, जमजम पी लो और संगे अस्वद को चूम कर तुम चले जाओ, लेकिन तुम्हारे नबी को आने नहीं देंगे। अंदाजा करे कि मुसलमान जब खाली एक फोटो में या टीवी में काबे को देखता है, उसका दिल मचल जाता है कि कब काबे को छूऊं, कब संगे अस्वद को चूमूं। इधर उस्मान गनी के आंखों के सामने काबा है और मक्के के मुशरिकीन कह रहे कि आप आए हैं बात करने, तो पहले आप काबे की ज़ियारत कर लीजिए, तवाफ कर लीजिए, उसके बाद बात करेंगे। तो हजरत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया
फरमाया मैं अल्लाह के रसूल के बगैर काबे को, तवाफ तो दूर की बात है, काबे को देखूंगा भी नहीं। बोले मोहब्बत से सुभान अल्लाह। ये सहाबा को इश्क था अल्लाह उसके रसूल के साथ। लिहाजा उस्मान गनी ने कहा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कि मैं काबे के देखना तो तवाफ तो दूर के बाद काबे को ज़ियारत नहीं करूंगा। अल-गरज़ इधर मक्के में गए उस्मान गनी, एक दिन 2 दिन हो गया और जिस मैदान में हमारे नबी खड़े हुए थे 2 दिन से इंतजार करते हुए, वहां पर एक बात फैल गई कि मक्के के लोगों ने उस्मान गनी को कत्ल कर दिया, शहीद कर दिया है। अब जब ये बात हुई तो सरकार मदीना अलैहिस्सलाम ने हुदैबिया के मैदान में तीतर के झाड़ के नीचे बैठा और बैठकर तमाम 1400 सहाबा से कहा तुम लोग मेरी बैत करो, मुझसे मुरीद हो और बैत करो इस बात पर कि तुम अल्लाह उसके रसूल की हर हाल में फरमाबरदारी करोगे, दीन से मोहब्बत करोगे, जो अल्लाह उसके रसूल हुक्म देंगे वो काम करोगे। तो सरकार के हाथ पर 1400 सहाबा ने बैत की। बाज लोग कहते हैं कि पीरी मुरीदी क्या है, तो ये वाकया भी पता चला कि बैत किस लिए करते हैं लोग। मुर्शिद मुरीद से बैत इसलिए करता है कि मुझसे हाथ में हाथ लेकर, मुर्शिद यही तो कहता है ना, हाथ में हाथ लेकर वादा करो कि गुनाह का काम नहीं करोगे, अल्लाह की नाफरमानी नहीं करोगे, नमाज की पाबंदी करोगे। तो लिहाजा ये बैत का लेना ये हमारे नबी की सुन्नत है जो आज पीरी मुरीदी चल रही है। तो खैर बैत अली सहाबा इकराम में 1400 सहाबा ने हुजूर के हाथ पर बैत की। फिर उसके बाद अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना मुबारक सीधा हाथ मुबारक उठाया और ये हाथ उठाया, दोनों हाथ, और फरमाया कि ये जो मेरा हाथ देख रहे हो ये उस्मान का हाथ है। आप गौर करें उस्मान गनी को अल्लाह के रसूल ने क्या मुकाम अता फरमाया। ये जो मेरा हाथ है ये उस्मान का हाथ है और ये मेरा हाथ है, मैं उस्मान की भी बैत लेता हूँ, मैं उस्मान की भी बैत लेता हूँ। तो अल-गरज़ ये वाक़यात हुदैबिया के मैदान में हो रहे हैं, जरा याद रखें। और एक वाक़या इसी मैदान में बड़ा मशहूर एक वाक़या ये भी हुआ जब मक्के के लोगों ने एक अपने खास आदमी को भेजा जिसका नाम था उर्वा बिन मसूद। ये बाद में मुसलमान हुए, लेकिन ये मक्के के बहुत बड़े सफीर थे। मक्के के लोगों में ये जो थे उर्वा बिन मसूद, ये बड़े बड़े मक्के के लोग अगर कोई किसी बादशाह से कोई बात पहुंचाना चाहते तो ये उर्वा बिन मसूद बादशाहों के महलों में जाते और उनसे बात करते। जैसा कि आज हमारे पास हमारे इंडिया में, हमारे मुल्क में भी पीएम का कोई सफीर जाता है किसी मुल्क से बात करने के लिए, अमेरिका जाता है, इंग्लैंड जाता है, क्योंकि इस मुल्क वाले अपने खास आदमी को भेजकर उस मुल्क वालों से बात कराते हैं। इसको अरबी में सफीर कहते हैं। तो ये उर्वा बिन मसूद कौन थे? ये मक्के के सफीर थे। ये बड़े बड़े बादशाहों से मिलकर आते थे। अपने मुल्क के बारे में कोई बात करना होता तो वो दूसरे बादशाह के पास जाते, उनसे बात कर आते थे। ये बड़े तजुर्बेकार होते हैं भाई। एक आप भी अंदाजा करिए, एक सफीर बड़ा तजुर्बेकार आदमी होता है। कोई मुल्क का, अगर हमारे हिंदुस्तान का एक बहुत बड़ा सफीर है जो दूसरे मुल्क जाकर अपने मुल्क की बातें कर आता है, तो आप मुझे बताइए अरे गैर नट्टू खैरे को कोई मुल्क वाले अपना सफीर नहीं बनाते। जो तजुर्बेकार हो, पढ़ा लिखा हो, बहुत ज्यादा सियासी समझ बूझ रखता हो, उसको अपने मुल्क वाले अपना एक सफीर बनाते हैं। तो लिहाजा उस दौर में उर्वा बिन मसूद जो थे ये मक्के के सफीर थे। अब ये बड़े बड़े बादशाहों के पास जाकर आए थे और आकर कई बार बादशाहों को उन्होंने देखा था, आना जाना था महलों में इनका। तो मक्के के लोगों ने कहा, उर्वा बिन मसूद से कहा कि तुम जाओ और अल्लाह के नबी से बात कर आओ कि वो चाहते क्या है। उर्वा बिन मसूद भी आए उसी मैदान में जिस मैदान में हमारे नबी खड़े थे, और आए और बात किया। बात करने के बाद उर्वा बिन मसूद भी समझ गए ये नबी लड़ने नहीं, अल्लाह के घर की जियारत के लिए आए हैं। हुजूर ने पहले बताया कि हम हथियार लेकर नहीं आए, हम झगड़ने के लिए नहीं आए, हम अल्लाह के घर की जियारत के लिए आए हैं। उर्वा बिन मसूद फिर वापस मक्के में गए और मक्के के लोगों को कहा कि उनको आने दो, उनका इरादा झगड़े का नहीं है, लड़ाई का नहीं है, वो अल्लाह के घर की एक बात जहन में रख के मक्का फतह कैसे हुआ, लिहाजा वो अल्लाह के घर की जियारत के लिए आए हैं। और उर्वा बिन मसूद ने एक बहुत प्यारी बात कही थी कि ऐ मक्के वालों, तुम्हारे कहने पर मैं खैसर और किसरा बादशाहों के महलों में गया और उस बादशाह को देखा, उनसे मुलाकात की,
लेकिन जब मैं तुम्हारे कहने पर मोहम्मद रसूलुल्लाह से मुलाकात के लिए गया तो मैं आपको बता दूं, उर्वा कह रहे हैं मक्के के लोगों को, मक्के वालों, मैंने देखा जो अदब, जो मोहब्बत, जो बड़े बड़े राजा महाराजा के सिपाही नहीं करते थे, वो उससे ज्यादा अदब और मोहब्बत मैंने देखा कि इनके सहाबा हुजूर की करते हैं, बड़ी मोहब्बत करते हैं। मक्के वालों ने कहा क्या तुमने देखा है जो महलों में नहीं देखा, राजाओं में नहीं देखा, वो तुम मैदान में देख कर आ रहे हो, मोहम्मद रसूलुल्लाह के साथियों में देख कर आ रहे हो। तो उर्वा बिन मसूद कहते हैं कि सुनो, ये मोहम्मद रसूलुल्लाह अगर वुजू करते हैं तो उनके साथी वजू के पानी का एक खतरा भी जमीन पर गिरने नहीं देते। इस सहाबा इकराम वजू करते तो हुजूर वजू फरमा रहे हैं तो हाथों में पानी लेकर चेहरों पर मल लिया करते थे। यहाँ तक कि उर्वा बिन मसूद कहते हैं कि मैंने अपनी आंखों से देखा, अगर उनका नबी थूके, लुआबे दहने थूक मुबारक को थूके तो उस थूक को भी सहाबा जमीन पर गिरने नहीं देते थे। ये इश्क था अल्लाह रसूल से, हाथ में लेकर चेहरे पर मल लिया करते थे। उर्वा बिन मसूद कहते हैं खुदा की इज्जत जलाल की कसम, इतना अदब, इतनी मोहब्बत, इतनी ताज़ीम, इतनी इज्जत मैंने तो कैसर और किसरा की भी नहीं देखी, जितना अदब, जितना मोहब्बत, जितनी ताज़ीम मोहम्मद रसूलुल्लाह के सहाबा उनके नबी के साथ करते हैं। जो सहाबी हुजूर के थूक को जमीन पर गिरने नहीं दे, वो हुजूर के खून को जिस्म से निकलने कैसे देंगे। लिहाजा उर्वा बिन मसूद ने भी उनको समझाया, लेकिन वो लोग फिर भी नहीं माने और वो लोग मैदान में आए, हुजूर से कुछ शर्तें ली, कुछ शर्तें हमारे हैं, इन शर्तों के तहत आप बात मान लीजिए। हुजूर ने फरमाया बताइए क्या तुम्हारी शर्तें हैं। तो मक्के वालों ने कहा कि हमारी पहली शर्त तो ये है, अब इन शर्तों को ज़हन में रखिए। पहली शर्त तो ये है कि आप ये साल मक्का हम आपको अंदर आने नहीं देंगे, अगले साल आप आइए और अपना उम्रा अदा करिए। हुजूर ने फरमाया ठीक है, मुझे ये शर्त मंजूर है। अब शर्त लिखी गई है। और दूसरी शर्त ये है कि आप आज के बाद अगर कोई मक्के में आपका मजहब के चाहने वाला होगा तो मक्के के लोग को तकलीफ नहीं पहुंचाएंगे। हुजूर ने फरमाया हमें ये भी शर्त मंजूर है। तीसरी शर्त ये है कि अगर कोई मक्का से मदीना आ जाए तो आप क्या करें, उस आदमी को आप हमारे हवाला कर देंगे। लेकिन अगर कोई मदीने से मक्का आ जाए तो उस आदमी को हम आपके हवाले नहीं करेंगे। ये तीसरी से जो शर्त थी ये बिल्कुल उलट शर्त थी, उल्टी शर्त थी। हजरत फारूक आज़म रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जलाल में आ गए और आकर कहा या रसूल अल्लाह ये क्या शर्त है कि मक्का से आदमी कोई मदीना आ जाए तो हम उसको वापस कर दें, और कोई मदीने से मक्का चले जाए तो ये उनको वापस नहीं करेंगे। लेकिन हुजूर ने फरमाया उमर मैं अल्लाह का रसूल हूँ, लिहाजा इस शर्त को हुजूर ने माना, इस शर्त का भी हुजूर, क्योंकि हुजूर आगे का देख रहे थे होने क्या वाला। अब ये जो शर्त थी हजरत उमर तो चमल गए। तो खैर जब ये मामला शर्तें तय हो गई, वाक़ियत यहाँ भी बहुत है, क्योंकि मुझे मक्का फतह क्यों हुआ उसके पीछे ये इन शर्तों को भी आपको ज़हन में रखना होगा। अब ये शर्तें लगाने से हुआ ये कि मक्के के लोग हमेशा हमारे नबी पर एक इल्जाम लगाते थे माज़अल्लाह, और वो कहते थे कि ये हमारे आदमी है जो मक्का छोड़कर भाग कर आए, मक्का छोड़कर भाग कर आए हैं। लेकिन इन शर्तों में मक्के के लोगों ने इस बात को मान लिया कि मदीना खुद मुसलमानों की एक रियासत हो गई है। पहले वो रियासत नहीं मानते थे, अब उनको मान लिया पड़ा कि हाँ ये मदीना रियासत हो गई है अहले ईमान की, इनके नबी यहाँ रहते हैं, मुसलमान यहाँ रहते हैं, इनका ये अपना मुल्क। ये पहले मानते नहीं, पहले तो लोगों कहते हमारे शहर से भाग कर आए, लेकिन इन शर्तों के बाद उनको ये मानना पड़ा कि ये रियासत इनकी है, ये मुल्क इनका है, मदीना इनका है मुनव्वरा। लिहाजा एक तो ये फायदा हुआ, इन शर्तों में दूसरा फायदा ये हुआ कि रोज रोज के झगड़े खत्म हो गए, लड़ाई झगड़े जो मक्के के लोग मदीने में आकर मुशरिकीन यहूदियों के जरिए जो लड़ाई झगड़े करते थे वो खत्म हो गए। तो लिहाजा इस्लाम को इससे बड़ा फायदा पहुंचा। हुजूर उन शर्तों को मुकम्मल किए और हुदैबिया के मैदान में अपने एहराम को उतारा, वहीं पर जानवरों को ज़िबा किया, वहां से सरकार मदीना मुनव्वरा आ गए। अब इस्लाम तेजी से फैलता रहा। अब ये शर्तें क्या थी ज़हन में रखिए आप कि वहां मक्के में जो बनु ख़ुज़ा का जो कबीला था वो हुजूर की तारीफ करता था, मक्के वाले को कोई तकलीफ नहीं पहुंचा सकते थे, क्योंकि शर्त थी कि मक्के में जो हुजूर का तारीफ करने वाला होगा मक्के वाले उसको तकलीफ नहीं पहुंचाए, ये बात तय थी, शर्त थी। अब हुआ ये कि इधर हुजूर मदीना मुनव्वरा वापस आ गए। अब वापस आने के बाद हुआ ये
आसपास जो मदीने मुनव्वरा के आसपास यहूदी रहते थे, सारे वाक़यात सुना रहा हूँ, इससे इंशाल्लाह ईमान आपका मजबूत होगा। आसपास जो यहूदी रहा करते थे, वो यहूदी मुसलमानों से जंग के लिए तैयार हुए। फिर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे जंग की। उस जंग को जंगे खैबर कहते हैं। खैबर की जंग बड़ा मशहूर वाक़या हुआ, जिसमें कई सहाबा शहीद हुए, लेकिन अल्लाह ताला ने मुसलमानों को कामयाबी अता फरमाई। जंग खैबर का वाक़या हुआ और ये रिपोर्ट जा रही है मक्का कि मुसलमान यहाँ से गए बाद एक जंग लड़े और उस जंग में यहूदियों से जंग हुई और मुसलमानों को अल्लाह ने कामयाबी अता फरमाई। फिर हुआ ये कि हुजूर अलैहिस्सलाम ने हुजूर के दौर में जो सुपर एम्पायर, जैसा कि आज के दौर में सुपर पावर मुल्क अमेरिका है, इसी तरह हुजूर के दौर मुबारक में रूमी जो बादशाह था वो सुपर पावर था। रूमियों का बादशाह, जो रूमी मुल्क है, मुल्क रोम का जो बादशाह था, ईरान का जो बादशाह था, ये अपने आप के सुपर पावर मुल्क थे, बहुत ताकतवर बादशाह थे, फौज ज्यादा थी। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रूमी बादशाह के पास अपने एक सफीर को भेजा कि मैं अल्लाह का रसूल हूँ, मेरी बात मानो, दीन की दावत दी। लेकिन हुआ ये कि रूमियों ने हमारे सफीर को कत्ल कर दिया, जबकि दस्तूर ये है सफीर को मारा नहीं जाता। एक मुल्क आदमी अगर दूसरे मुल्क में बात करने ले जाता है, जंग भी हो रही हो, लड़ाई भी हो रही हो, लेकिन ये तरीका नहीं है। आज भी देखिए आप, कई साल 1.5 साल से जो है यूक्रेन और रूस की लड़ाई हो रही है, रूस में और यूक्रेन में जंग हो रही है, आज भी चल रही है, साल भर के करीब हो गया है। लेकिन आज देखे कभी यूक्रेन का सफीर रूस जाता है बात करने के लिए, कभी रूस का आदमी यूक्रेन आता है बात करने के लिए, तो ये एक दूसरे को खत्म नहीं करते क्योंकि वो बात करने के लिए आते हैं। ये आज भी रूल्स है, 2024 को मैं मिसाल देकर समझा रहा हूँ। तो ये हुजूर की तरफ से एक सफीर गया था उनसे बात करने के लिए, तो उन्होंने क्या किया, अपनी, अरे हमारे से तो क्या बात करने आते हैं, हम सुपर पावर है, लिहाजा उन्होंने हुजूर के भेजे हुए सफीर को कत्ल कर दिया। अब कत्ल करना था, हुजूर अलैहिस्सलाम ने अपने सहाबा को तैयार किया, चलो अब इनसे जंग करना, जिहाद करना है। इस कहने पर इस जंग को जंगे मौता कहते हैं। गौर से सुने, इस जंग को क्या कहते हैं, जंगे मौता कहते हैं, क्योंकि ये जंग जो है जॉर्डन के करीब हुई थी। अभी मौजूदा जॉर्डन मुल्क के शाम के आगे जॉर्डन का जो इलाका है, वहां पर जंग हुई थी और इस जंग में मुसलमानों के 3 बड़े जर्नैल शहीद हुए, बड़े जर्नैल। तो खैर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो इस जंग में गए नहीं, अपने सहाबा को भेजा, जिसमें हजरत जाफर तैयार, हजरत अली के सगे बड़े भाई, फिर हजरत खालिद बिन वलीद और अबू उबैदा बिन जरार रजी अल्लाह ताला अन्हु और हजरत ज़ैद बिन हारिसा रजी अल्लाह ताला अन्हु, ऐसे बड़े बड़े अकाबिर सहाबा इस जंग के लिए गए और मदीने मुनव्वरा से निकलकर वो जॉर्डन के करीब गए। इधर मदीने के जो मुसलमान थे सहाबा, जो किसी वजह से जा नहीं सके, उनको अजीब सी बेचैनी लग गई और बोले क्यों बेचैनी नहीं लगेगी, मुझे बताइए कि जो मुसलमान गए हैं उस दौर के सुपर पावर मुल्क से लड़ने गए, सुपर पावर मुल्क से, उससे ज्यादा ताकतवर नहीं था। तो अब इधर सहाबा बेचैन थे कि क्या हो रहा होगा, मैदान में क्या हो रहा होगा, जंग कैसी हो रही होगी, किस तरह हो रहे होंगे। अब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास सहाबा आए, कहा हुजूर हमारे साथी तो गए हुए हैं, एक छोटी मोटी जंग थोड़ा ही है, सुपर पावर मुल्क से लड़ने गए हैं, हुजूर क्या हो रहा होगा वहां पर। इस वक्त भाई उस दौर में ना टीवी का दौर, ना टेलीविजन का दौर, ना कैमरों का दौर, सहाबा परेशान है। उस दौर में तो एक आदमी कई महीने सफर कर आकर खत देता तो तब लोगों को मालूम होता कि वहां क्या हुआ। लिहाजा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब सहाबा आकर बेचैनी का इजहार किया, हुजूर क्या हो रहा होगा वहां पर, तो हुजूर अलैहिस्सलाम ने ये नहीं कहा मुझे क्या मालूम, मैं भी तो तुम्हारे साथ मदीने मुनव्वरा में हूँ, तुम भी यहीं हो, मैं भी यहीं हूँ, पता नहीं क्या हो रहा होगा, ये हुजूर ने नहीं कहा, बल्कि हुजूर अपने सहाबा को बिठाया और बिठा कर आओ मैं बताता हूँ वहां क्या हो रहा है। बोलो सुनो, आओ मैं तुम्हें बताता हूँ वहां हो क्या रहा है। इससे पता चला अल्लाह ताला हमारे नबी को गैब की खबरें बताता है, गैब की खबर देना ये नबी की जिम्मेदारी है। अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम मदीने में बैठकर फरमाया कि सुनो
अब जो मुसलमानों का फौज का जो जनरल है वो हजरत जाफर तैयार रजी अल्लाह ताला। अब जंग हो रही है और इस जंग में सबसे पहले शहीद हजरत इमाम जाफर तैयार हुए। कौन है इमाम जाफर तैयार? ये हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु के सगे बड़े भाई है, हजरत अली के सगे बड़े भाई है। सरकार अपने सहाबा को मदीने में और कहां लाखों हजारों मील दूर जंग हो रही है, लाखों हजारों किलोमीटर दूर जंग हो रही है और मदीने में बैठकर हुजूर उस जंग को देख रहे हैं और अपने गुलामों को बता रहे हैं कि सुनो, सबसे पहले जर्नैल जाफर तैयार है। और फिर इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन पढ़ा। सहाबा ने पूछा हुजूर क्या हुआ? कहा जाफर शहीद हो गए, जाफर तैयार शहीद हो गए, जंग वहां हो रही है, हुजूर मदीने में रहकर बता रहे हैं। इन बातों को समझ तो चेहरे पे खुशी लाकर बोलिए सुभान अल्लाह। और कर जंग कहां हो रही है? कई किलोमीटर दूर, लाखों हजारों किलोमीटर दूर हो रही है। हुजूर मदीने में रहकर बता रहे कि जंग में हो क्या रहा है। लिहाजा जाफर तैयार शहीद हो गए। फिर सरकार ने फरमाया अब ये झंडा हजरत जैद बिन हारिसा के पास आया। फिर सरकार ने फरमाया जैद बिन हारिसा भी शहीद हो गए। फिर ये झंडा अबू उबैदा बिन जर्रार के पास आया। फिर हुजूर कुछ देर के बाद फरमाया वो भी शहीद हो गए। अब फिर वो झंडा जो यानी जर्नैल फौज का जो बड़ा जर्नैल उसके हाथ में झंडा हुआ करता था, जंग का झंडा हुआ करता था। अब सरकार ने फरमाया अब जो झंडा आया है सैफिन सैफुल्लाह यानी अल्लाह की तलवारों में से एक तलवार खालिद बिन वलीद के हाथ में आया। लिहाजा खालिद बिन वलीद रजी अल्लाह ताला अन्हु ने फिर उस झंडे को हाथ में लिया और बड़ी चालाकी के साथ रूमियों को शिकस्त देकर उनको डरा कर भगाया मैदान से। अंदाजा करे सुपर पर मुल्क चंद हजार सहाबा के सामने डर कर भाग गए। ये वाकया जो हुआ अल्लाह के रसूल अलैहि सलाम मदीने में रहकर ये वाकया सारे सुना है। और जब ये वाकया हुआ और इस वाकये की खबर मक्का भी पहुंची। भाई आप मुझे बताइए अगर कोई ईरान जैसा यानी एक छोटा मुल्क की मिसाल दे रहा समझाने के लिए कि अफगानिस्तान जैसा मुल्क जिसके पास पावर ज्यादा नहीं, ताकत नहीं है, और फिर वो अमेरिका से लड़ने चले जाए तो आप कहेंगे यार ये जीतेगा, ये हो सकता है। आप भी सोचेंगे क्योंकि बाज़ाहिर ना फौज है ना हथियार है, कैसे जीतेगा। तो यही मामला हुआ कि जब मक्के वालों को ये मालूम हुआ कि सहाबा इकराम जंग मौता के इलाके में गए रूमियों से लड़ रहे हैं तो मक्के में खलबली मच गई मुशरिकों में। बोले ये कैसे हो सकता है? वो तो सुपर पावर लोग हैं, पैसे यानी जो है पावरफुल मुल्क है, ये मुसलमान उनसे जीतेंगे, ऐसा हो नहीं सकता। इधर मक्के में जो है मुशरिकीन हंसने लगे अब तो मुसलमान जमीन से मिट जाएंगे क्योंकि रूमी उनको जिंदा नहीं छोड़ेंगे। और उन्होंने क्या किया कि अब इसका फायदा ये उठाया। गौर करें मक्के के लोगों ने कि मक्के में जो हुजूर की तारीफ करने वाले लोग थे उनको मारना शुरू कर दिया, क्योंकि मक्के वाले ये समझे कि यहाँ से जाने के बाद मुसलमानों ने 3 जंगें की थी, खैबर की जंग और जो यहूदियों के साथ हुई थी, फिर वो खैबर के बाद एक जंग मौता का मामला हुआ। तो उन्होंने सोचा कि अब मुसलमान कमजोर हो गए, अभी हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। ये सोचकर मक्के में जो शर्त बनाई थी हुजूर के साथ उन्होंने उन शर्तों को तोड़ा और तोड़कर जो है मक्के में मुसलमान में से 70 से 80 यानी 30 सहाबा या 20 आदमी को मार दिया। शर्त के मुताबिक मारना नहीं था, मार दिया 20 आदमी को। और मार कर मक्के में उन लोगों ने कत्ल गारतगिरी का खून गर्म कर दिया। जब ये मक्के में हो रहा था, मक्का से मदीना 400 किलोमीटर दूर है, ज़हन में रखिए आप। और आज भी बस में अगर जाए तो 2 से 4 घंटे लगते हैं मक्का से मदीना, अभी इस वक्त भी। अब 4 दिन 400 किलोमीटर दूर मक्के में ये वाक़यात हो रहा है। अब हदीस पाक सुने, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते, हज़रत सैयदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती है जिस रात मक्के वाले अपने वादा तोड़कर बनु खुजा के लोगों को मार रहे थे, उस रात सैयदा आयशा कहती है हुजूर मेरे कमरे में थे और अचानक सरकार उठे और उठकर फरमाया ऐ आयशा मक्का में हादसा हुआ है। कहा मदीने में, और खबर हुजूर को हो गई। कहा मक्के में हादसा हुआ है। सैयदा आयशा ने कहा हुजूर क्या हुआ है? कहा मक्के वालों ने वादा तोड़ दिया है। सैयदा आयशा ने अर्ज किया या रसूलल्लाह उनकी इतनी हिम्मत हो सकती है क्योंकि वो कई जंग हारे हमसे, इतनी हिम्मत हो सकती है कि उन्होंने वादा तोड़ा है? फरमा हाँ आयशा मैं देख रहा हूँ उन्होंने वादा तोड़ा है।
ये तो एक हदीस। और दूसरी हदीस जो है ना, जो मैं मदारिज नबुव्वत से पढ़ रहा हूँ, तबरानी मुजमुल सगीर में हदीस पाक मौजूद है। सैयदा मैमुना रजी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती है, जिस रात मक्के वाले वादा तोड़कर हुजूर की ताईद वाले लोगों को मार रहे थे, और मारने के बाद कुछ लोग जान बचाकर मक्के से बाहर निकले ताकि मदीने जाए और जाकर हुजूर को सुनाए कि क्या वाकया हुआ है, किस तरह मक्के के मुशरिकीन ने वादा तोड़ दिया है। कुछ लोग भाग कर निकले तो मुशरिकीन ने कहा, इनको जिंदा जाने मत दो, अगर ये मदीना पहुंच जाएंगे तो गड़बड़ हो जाएगी। तो उनको ढूंढने के लिए मक्के के लोग भी निकले, मुशरिकीन भी निकले। तो वो भागते भागते एक जंगल में झाड़ों के बीच में छुप गए और छुप कर अपना चेहरा हुजूर की तरफ यानी मदीने की तरफ किया, और मदीने की तरफ कर कहते हैं, या रसूलुल्लाह मदद कीजिए, या हबीब अल्लाह मदद कीजिए। तवज्जो फरमाए, कहां मदीना 300-400 किलोमीटर दूर, और इधर हुजूर के चाहने वाले एक झाड़ के अंदर साए में छुपकर चेहरा मदीने की तरफ कहकर कहते हैं, या रसूलुल्लाह मदद कीजिए। तो सैयदा मैमुना फरमाती है, हुजूर मेरे घर में आराम कर रहे थे, रात का वक्त था, तहज्जुद का वक्त था। अचानक सरकार खड़े हुए और खड़े होकर अपना चेहरा मक्के की तरफ किया और कर कहा, लब्बैक लब्बैक लब्बैक, ऐ मेरे गुलामों मैं आ रहा हूँ, मैं हाजिर मैं आ रहा हूँ। और 3 मरतबा हुजूर ने फरमाया, नुसिरता नुसिरता नुसिरता, तुम्हारी मदद की गई, तुम्हारी मदद की गई, तुम्हारी मदद की जाएगी। ये 3 बार हुजूर ने कहा। सैयदा मैमुना जो हुजूर की मुकद्दस बीवी है, वो कहती है, या रसूल अल्लाह आपके सामने तो है कोई नहीं, आप किसके बारे में कह रहे हैं? तो सैयदा मैमुना को हुजूर ने फरमाया, ऐ मैमुना मक्के वालों ने वादा तोड़ दिया है और हमारे साथियों को कत्ल कर रहे हैं, तो अब मैं उनको देखकर कह रहा हूँ मैं तुम्हारी मदद के लिए आऊंगा। तो इस वाक़े से पता चला कि हुजूर कहीं भी हो, उनका गुलाम मदद के लिए पुकारता है तो अल्लाह की अता से हुजूर सुनते भी और मदद भी करते हैं। बोले मोहब्बत से सुभान अल्लाह। जो आज वहाबियों में सुन्नियों में जो फर्क मैं आपको बताना चाहता हूँ, वहाबी कहते हैं बस हुजूर गुजर गए, अब उनको या रसूलुल्लाह कहने से क्या वो सुनेंगे? अरे भाई अहादीस पढ़कर देखो, कहाँ 400 किलोमीटर दूर और कहाँ मक्का कहाँ मदीना, लेकिन सहाबा की पुकार पर हुजूर सुने और फरमाया, नुसिरता मैं तुम्हारी मदद करूंगा। हुजूर सुनते अल्लाह की अता से, इसमें कोई शक नहीं है। अब ये वाक़या भी ज़हन में रखे, आखिरकार ये काफिला बसते बसते मक्का मदीना आ गया और आकर हुजूर को सारा वाक़या सुना कि मक्के वालों ने कैसा वादा तोड़ा। यहाँ तक कि काबे के अंदर भी मुसलमान छुपे तो उन्होंने काबे के अंदर जाकर उनको कत्ल किया। इस तरह की हरकत उन्होंने की, वादा तोड़ा। अब इधर ये वाक़या पहुंचा, उस वक्त मक्के के जो सरदार थे अबू सुफियान, ये बाद में मुसलमान हो गए। अबू सुफियान को ये मालूम नहीं था, क्योंकि अबू सुफियान मक्के के सरदार थे। मक्के के मुशरिकीन में जो आवारा किस्म के लड़के होते ना, उन्होंने ये गड़बड़ी कर दी, क्योंकि उनका काम था कि मक्के के सरदार से पूछे हम ये कर रहे नहीं। उन्होंने ऐसी गड़बड़ी कर दी कि सरदार से पूछा नहीं, बस गड़बड़ी कर दी, लोगों को मारना शुरू कर दिया, हैद तोड़ दिया। तो लिहाजा अबू सुफियान को जब सुबह ये खबर हुई, रात में लोगों ने ऐसी हरकतें की, अबू सुफियान डर गया। कहा पहले तो उनको बता कि तुमने क्या किया, ये हरकत क्यों की, अब वो हम उनको कैसे रोक सकेंगे। अब डर कर अबू सुफियान मक्का से मदीना मुनव्वरा आया ताकि वो आकर हुजूर को समझाए, आका ये जो काम हुआ है, ये काम मक्के में आवारा किस्म के लड़कों ने किया है, हमारे कहने पर नहीं हुआ। लिहाजा ये बात करने के लिए अबू सुफियान मक्के के सरदार थे, मक्के से मदीना मुनव्वरा आए। और जब आए तो सोचने लगे कि मैं आऊं, आ तो गया हूं मदीना, जाऊं किसके जरिए हुजूर के पास। तो आपकी बेटी जिनका नाम जो है उम्मे हबीबा था रजी अल्लाह, अबू सुफियान की बेटी है उम्मे हबीबा, और ये बीवी है हमारे नबी की, हमारे नबी की मुकद्दस बीवी है। वालिद अभी मुसलमान नहीं हुए थे, तो उम्मे हबीबा के घर जो कई साल से उम्मे हबीबा वालिद माँ बाप को छोड़कर मदीने में यानी हुजूर की निकाह में आ गई थी, मदीने में रह रहे थे। मुझे आप बताइए, एक बाप को कई साल के बाद अगर बेटी देखे तो उसका जज्बा कैसा होगा, मुलाकात का जज्बा कैसा होगा, क्योंकि माँ बाप के लिए बेटियों का दिल बड़ा नरम होता है। बेटे से ज्यादा बेटी का दिल माँ बाप के लिए बड़ा नरम होता है, वो ज्यादा ख्याल करना जानती है अपने माँ अपने बाप की। तो खैर अबू सुफियान मक्के से मदीना आए और आकर अपने बेटी के घर गए ताकि उनको बताए अपनी बेटी, क्योंकि बेटी भी है और नबी की बीवी भी है।
लिहाजा वो घर आए और आकर सोचे सफर कर कर आ रहे हैं। पहले का सफर उस दौर में पैदल भी जाए मक्का से मदीना तो 4-8 दिन लगते थे, 8 दिन तो लगते थे, वो भी सवारी पर भी जाए। तो इतनी दूर का सफर कर कर अपनी बेटी के घर आए, दरवाजा खटखटाया। उम्मे हबीबा ने दरवाजा खोला, देखा कि मेरे बाप है। अबू सुफियान भी मुसलमान नहीं हुए थे कि मेरे बाप है, अंदर बुलाया। अब वो बैठना ही चाहते थे तो आपकी बेटी ने वो बिस्तर खींच लिया, वो शतरंजी मिसाल दे रहा हो, वो चमड़े की शतरंजी खींच ली, कहा इस पे आप बैठ नहीं सकते। उम्मे हबीबा ने कहा अपने वालिद को इस पे आप बैठ नहीं सकते, खींच लिया। कहा क्यों? कहा ये मेरे रसूल का बिस्तरा है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मोहब्बत देखिए, ये अल्लाह के नबी इस बिस्तर पर सोते हैं, अल्लाह के रसूल इस बिस्तर पे आराम करते हैं और ये पाक बिस्तरा है। आप नापाक हो, अभी मुशरिक हो, मैं आपको इस बिस्तर पर बैठने नहीं दूंगी। और ये मामला देखा तो अबू सुफियान समझ गया अब मेरी बेटी साथ नहीं देगी, क्योंकि साथ देंगी तो अल्लाह उसके रसूल का। वो अपने बेटी के घर से निकले, बहुत कोशिश की, बहुत समझाने की, लेकिन अल्लाह के रसूल ने फरमाया अच्छा अगर ये मामला है तो हुजूर ने फरमाया, देखिए हुजूर नहीं चाहते थे जंग होना, फिर भी हुजूर ने कहा ठीक है, उन्होंने शर्त तोड़ी है तो फिर मेरी 3 शर्तें हैं। ये 3 शर्तें अगर मक्के वाले मान लेंगे, 3 में से एक भी शर्त मान लेंगे तो फिर मैं जंग के नहीं आऊंगा। तो कहा क्या शर्तें हैं? अब गौर करें, 3 बातें हुजूर ने बताई। और ये आप सोचे हुजूर ने 3 बातें बता रहे, कितनी आसानी से बात बता, बहुत आसान बात बताई हुजूर ने। वो 3 बातें क्या थी? अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि पहली बात तो ये है, 3 बातों में से पहली बात, जो मक्के के लोगों ने जिन लोगों को मारा है, जिनको कत्ल किया है, उनकी जो बीवियां हैं, उनके बच्चे यतीम हो गए हैं, बीवियां बेवा हो गए हैं, तो तुम लोगों ने जिनको मारा है उसके बदले उनको दियत दो। दियत समझते हैं आप? यानी आज के दौर में कहते हैं ठीक है तुम्हारे से मामला हुआ तो इतने लाख रुपए दे दो, इतना पैसा दे दो, दियत इसको कहते हैं अरबी में। कहा कि ठीक है, बात भी आप हक बात है, सही बात है कि जब तुमने बिला वजह उनको मारा है तो अब उनके बीवी का क्या होगा, उनके बच्चों का क्या होगा जो यतीम हो गए हैं। लिहाजा हुजूर ने कहा पहली शर्त ये है कि तुम लोग उनको दियत दो। अगर ये नहीं हो सकता तो जिन कबीले ने उनको मारा है उन कबीलों से रिश्ता तोड़ो, उनको इनसे हमारा कोई ताल्लुक नहीं है। अगर ये भी नहीं हो सकता तो तीसरी शर्त हुजूर ने कहा फिर तुम लोग खुद अपनी जुबान से बोलो कि हमने शर्तें तोड़ दी है। जो शर्त हुदैबिया के मैदान में लगाई थी उन शर्तों को हमने तोड़ दिया है, बंद कर दिया है। अब 3 शर्तें कितनी आसान थी, ये तीनों बातें जरा ज़हन में रखें आप। कोई इसमें खराबी दिख रही है आपको? 3 बात भी बिल्कुल जायज थी, दुरुस्त थी, सही थी। अब वो आए मक्के में आकर जब शर्त बयान कर, पहली शर्त दियत दो, जिन लोगों को मारा है उनके बीवी को, उनके बच्चों को पैसा दो, माल दो। तो मक्के वालों ने कहा भाई इतना पैसा तो हमारे पास है ही, अगर इनको दियत देते रहेंगे तो हम फकीर हो जाएंगे, हम इस शर्त को नहीं मानते। तो फिर दूसरी शर्त उन्होंने कहा अच्छा चलिए, पहली शर्त नहीं मानते तो फिर दूसरी शर्त ये है जिन लोगों ने मारा है उस कबीले से रिश्तेदारी तोड़ो, उनको आने मत दो, उनसे सलाम कलाम सब बंद कर दो। तो मक्के वालों ने कहा ना ये कबीले वाले काबे की इज्जत करते हैं, हम इनको छोड़ नहीं सकते। काबे की इज्जत समझिए आप, क्योंकि वो जो कबीले जिन कबीले वालों ने मारा था मुसलमानों को, वो कबीला काबे पर चढ़ावा करता था। चढ़ावा समझ रहे आप? जैसा कि बुजुर्गों के मजार पर कोई मन्नत करते हैं तो कोई कुछ देता है, कोई कुछ देता है। तो मुशरिकीन जो मक्के के काबे के अपने आप को खादिम कहते थे, अरे भाई इनको अगर हम छोड़ देंगे तो ये तो बड़ी बड़ी कीमती चीजें लाकर काबे के में देते थे। अब यकीनन वो फायदा तो खादिमों को होता है ना। लिहाजा मक्के के लोगों ने कहा ये नहीं हो सकता, ये कीमती चीजें ला कर देते हैं अपनी मुफाद के लिए, अपने फायदे के लिए, कहा ये भी नहीं हो सकता। अब हुजूर ने कहा तीसरी शर्त तुम्हारे है कि तुमने शर्त तोड़ दी है? उन्होंने कहा हमने शर्तों को तोड़ दिया। जब हुजूर ने कहा अच्छा अब बातें खत्म हो गई, सहाबा को अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम ने मदीने में पाक में फरमाया अब जाने की तैयारी करो, अब जाने की तैयारी करो। और ये तैयारी को यानी सरकार ने फरमाया अलैहिस्सलाम इस तैयारी को बिल्कुल छुपा कर रखो, हम बिल्कुल करीब जाए तक मक्के वालों को पता नहीं चले कि हुजूर आ रहे हैं। सहाबा को अब ये बात हुई, सहाबा तैयारी करने लगे मक्के पे जाने की। तो एक सहाबी थे जो बिल्कुल साफ दिल थे, उन्होंने देखा कि अब हुजूर के सहाबा जाएंगे ही जाएंगे कैसा भी। तो उन्होंने क्या किया, अपनी एक खादिमा एक औरत को एक चिट्ठी दी
और चिट्ठी देकर कहा कि जाओ जाकर मक्के में फला घर वाले हैं उनको ये चिट्ठी दे दो। और ये देकर, क्योंकि वो मक्के के वो घर वाले जब ये सहाबी मक्का छोड़कर मदीना आए थे तो वहां के लोग इनके घर बार की हिफाजत कर रहे थे, तो थोड़ा सा दिल नरमी था, चलो भाई हुजूर आने वाले मक्के वालों को पता तो चल जाए। तो उन्होंने क्या किया, खत लिखा और खत लिखकर उस औरत को दिया, जाओ मक्के में फला घर है, उन घर वालों को ये खत दे दो ताकि उनको पता चल जाए हुजूर आने वाले हैं। अब वो औरत आधी रात को खत लेकर मदीने मुनव्वरा से निकली ताकि मक्का, हुजूर चाहते थे कि जब तक हुजूर मक्के के करीब ना जाए मक्के वालों को पता ना चले। और ये सहाबी समझे कि भाई ये जो घर वाले इन्होंने तो कभी नुकसान नहीं पहुंचा, इनको बोलने में हर्ज क्या है। वो सहाबी रसूल ने खत लिखकर दिया और वो औरत वहां से मदीने पाक से निकली खत देने के लिए। ये वाकया हो रहा है बंद कमरे में, बंद घर में, लेकिन इस वाकये की इतला अल्लाह ताला ने हुजूर को अता फरमा दी। हबीब ये वाकया हुआ है। देखिए आप गैब की खबर इसी को बोलते हैं। अल्लाह अपने हबीब को हर इल्म अता फरमाता, हर खबर देता है। अब अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम ने हजरत अली को बुलाया, फरमाया अली जाओ मदीने मुनव्वरा के बाहर फला मुकाम पर फला इलाके पर एक औरत मिलेगी, उस औरत के पास एक खत है, तुम उसको खींच कर लेकर आओ। हजरत अली गए। हजरत अली फरमाते हैं खुदा की इज्जत जलाल की कसम, जिस मुकाम पर हुजूर ने कहा था उसी मुकाम पर वो औरत खड़ी मिली, उसी मुकाम पर मिली। अब हजरत अली ने फरमाया कि तेरे पास एक चिट्ठी है, खत है, वो हमें दे दे। उसने कहा तलाशी ले सकते, मेरे पास ऐसी कोई खत नहीं है। अब तलाशी दूसरे साथ एक सहाबी थे, एक दूर अंदाज से तलाशी ली गई, चिट्ठी नजर नहीं आई। हजरत अली रजी अल्लाह ताला ने फरमाया देख अल्लाह के रसूल ने कहा तेरे पास चिट्ठी है, और जब हुजूर कहते तो सच कहते, हमें पूरा यकीन है वो तेरे पास है। अगर इज्जत के साथ तो वो चिट्ठी हमारे हवाले करेगी तो ठीक है, वरना तुझे एक जगह ले आकर बरहाना कर दिया जाएगा। वो डर गई और अपने सर की चोटी में से वो चिट्ठी निकाल कर दी, सर की चोटी में से वो चिट्ठी को निकाल कर दिया। हजरत अली वो चिट्ठी लेकर मदीना मुनव्वरा वापस आए। सरकार ने उस सहाबी को बुलाकर कहा मैंने कहा था ना कि राज बाहर ना जाए, तुमने ये क्या कर दिया। वो सहाबी कहने लगे या रसूल अल्लाह मेरी नीयत सिर्फ ये थी कि वो एक घर वालों को पता चले, क्योंकि वो एक घर वाले कभी किसी को नुकसान नहीं पहुंचाए, तो मेरी नीयत सिर्फ ये थी कि उनको पता चले। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हाँ तुम ठीक कहते हो, क्योंकि अल्लाह ने खबर मुझे दे दी तुम्हारी नीयत में फसाद नहीं, खराबी नहीं थी, तुम मुसलमानों को नुकसान नहीं चाहते थे, लिहाजा अल्लाह उसके रसूल ने तुम्हारी इस गलती को माफ फरमा दिया। तो कर ये वाकया भी हुआ। अब सरकार मदीना मुनव्वरा से 10,000 सहाबा को लेकर निकले। आप सोचिए, आप 10,000 सहाबा को लेकर मदीने मुनव्वरा से मक्के की तरफ, और जिस वक्त निकले वो 10 रमजान का दिन था, रमजान मुबारक का महीना था, 10 रमजान का दिन था। सरकार मदीने मुनव्वरा से 10,000 सहाबा को लेकर निकले और बिल्कुल मक्के के करीब तक जब पहुंचे तो यहाँ एक और वाक़या मैं आपको ईमान ताज़ा करने के लिए बता दूं कि इस्लाम जो एक आलमगीर मजहब है, इस्लाम चाहता है कि फायदा सबको पहुंचे, इंसान तो इंसान, बिला वजह जानवर और झाड़ को भी मारना और काटने को इस्लाम मना फरमाता है, बिला वजह। ना जानवर को ना ही झाड़ को काटने को मना फरमाता है। उसकी एक बोलती तफसीर इस वाक़े से मैं आपको सुना रहा हूँ। जब मदीना मुनव्वरा से 10,000 काफिला ये निकला और मक्के का करीब पहुंच रहा था, अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम ने देखा कि एक मिट्टी का घड़ा है, यानी जमीन में एक गड़ा पड़ा हुआ है और एक गड़े में कुत्तियां अपने बच्चों को लेकर बैठी हुई। एक गड़े में एक कुत्तिया है जो अपने बच्चों के साथ बच्चों को दूध पिला रही है। अब कुत्तिया भी डर गई, इतने लोग आ रहे हैं, कहीं हमें कुचल ना दे, कभी हमें ठकल ना दे। ह्यूमन राइट्स वाले कहते हैं जानवरों की हिफाजत करो, जानवरों पर भी जुल्म मत करो। मैंने कहा ये सबसे पहले सबक अल्लाह के रसूल ने हमें अता फरमाया, ये हुजूर ने हमें बताया है कि बिला वजह जानवर को तकलीफ ना पहुंचाओ। अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम ने एक सहाबी को उस गड़े के सामने खड़ा कर दिया
और कहा जब तक ये पूरे 10,000 का काफिला गुजर ना जाए तब तक तुम यहाँ खड़े रहना, ताकि ना कुत्ती को नुकसान पहुंचे ना उसके बच्चों को नुकसान पहुंचे। बोले मोहब्बत से सुभान अल्लाह। ये है हमारा इस्लाम। 10,000 का लश्कर गुजरने तक वो सहाबी उस गड़े के सामने खड़े रहे जिस गड़े के अंदर वो कुत्ती अपने बच्चों को लेकर थी, और वो भी समझ गई कि ये अल्लाह के रसूल का काफिला है, ये तो बिला वजह इंसान या जानवर को नुकसान पहुंचाने नहीं दिया जाता। ये सबक इस्लाम हमें दे रहा है, ये समझ इस्लाम हमें दे रहा है। अल-गरज वो काफिला जब पहुंचता रहा और बिल्कुल मदीना मक्के के करीब आ गया, और इधर मक्के में अबू सुफियान को पता चला ये कबीला आ गया है 10,000 का। अच्छा, उस 10,000 काफिले में तरह सुनिए आप, सबसे सामने उसको कहा जाता है कबीलतुल हजश। सबसे सामने जो अपने उसकी तरतीब दी थी हुजूर ने, सामने का हिस्सा अलग, राइट और लेफ्ट साइड में अलग। तो सबसे सामने जो चौकी थी वो हजरत खालिद बिन वलीद सामने थे रजी अल्लाह ताला। खालिद बिन वलीद उसको क़िबलतुल हजश कहा जाता है। ये राइट साइड में जो सबसे सामने लोग सहाबी थे जो सात बिन वक़ास रजी अल्लाह ताला थे, और लेफ्ट साइड में जो थे वो हजरत जो है ना हजरत अब्दुर्रहमान बिन औफ रजी अल्लाह ताला अन्हु थे। ये और बीच के हिस्से में यानी पहला हिस्सा, फिर बीच में हजरत, फिर उसके बाद जो चौकी थी फौज की उसमें हजरत फारूक आजम थे, फिर उसके बाद बीच में बिल्कुल सेंटर में हमारे नबी अलैहिस्सलाम जलवा फरमा, बिल्कुल सेंटर में। और हुजूर के चारों तरफ जो सहाबा थे ना, यहाँ बोलने और समझने के लिए एक बात बता रहा हूँ। हुजूर अलैहिस्सलाम बिल्कुल उस 10,000 फौज में बीच सेंटर में है सरकार, और हुजूर के इर्द गिर्द चारों तरफ जो सहाबा थे वो ग्रीन यानी हरे कलर के झिब्बे पहने हुए थे। बोले सुभान अल्लाह। ये हरा कलर क्या है, ये पीला कलर क्या है, ये कलर क्यों, ये आप लोग को बड़ी चिड़ होती है। मैंने कहा सहाबा पहनते थे, ये सहाबा इकराम ग्रीन हरे कलर के जिब्बों पर जो है ना उस बीच में उस फौज में थे जिसके बीच में हमारे और आपके नबी जलवा फरमा थे, ताकि पहचान हो ये ग्रीन चौकी आ जाए तो समझ में आ जाए कि हुजूर यहाँ जलवा फरमा। अल-गरज अब फिर रात का वक्त हुआ, फौज पहुंचते पहुंचते मक्के के करीब पहुंच गई। अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम ने फरमाया तमाम सहाबा से कि तमाम सहाबा जो नमाज वगैरह नहीं पढ़ते बयान के वक्त, बिल्कुल 10,000 सहाबा को लेकर सरकार मक्के के करीब पहुंच गए। रात का वक्त था। अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि अब 10,000 सहाबा से हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया तुम लोग खेमे लगाओ, छोटे छोटे डेरे लगाओ, और अपने खेमों के सामने आग सुलगाओ। अपने खेमों के सामने, ये मेरे आका की सियासी तस्वीर देखे आप, आग सुलगाओ। अब मक्के वाले पहाड़ के ऊपर से हुजूर को देख रहे कि अंदाजा लगाने आए कि कितने लोग आए हैं। अब देखा तो पूरा का पूरा मैदान उजाले से दिख रहा है, उन पे दबदबा पैदा होगा यार कितने लाख आदमी आ गए, यानी 10,000 आदमी अपने खेमों के सामने अगर चुल्ला लगा रहे हैं तो पूरा मैदान रात के वक्त कैसे चमकेगा, अंदाजा करें। तो ये मक्के के लोग डर गए, और मक्के के लोग तो कहने लगे ये मामला तो बड़ा मामला हो गया है। अब सरकार अलैहिस्सलाम वहां है। उस वक्त हजरत अब्बास हुजूर के सगे चाचा हजरत अब्बास रजी अल्लाह ताला अन्हु वो अबू सुफियान के पास गए जो मक्के के सरदार थे। कहा अबू सुफियान देख हुजूर आ गए। तो अबू सुफियान ने कहा कि ए अब्बास कोई रास्ता हो सकता है, कोई जरिया जो हुजूर से मिले और मैं हुजूर से अमन में आना चाहता हूँ और कलमा पढ़ना चाहता हूँ। हजरत अब्बास ने फरमाया रजी अल्लाह ताला अन्हु अच्छा तुम कलमा पढ़ना चाहते हो, आओ मेरे साथ मेरी सवारी पे बैठ जाओ, मैं तुम्हें हुजूर तक लेकर जाऊँ। अबू सुफियान जो कई जगहों में अल्लाह उसके रसूल का दुश्मन था, लेकिन आज भी उसको यह खबर पहुंच गई कि अब समझ गया असल दीन इस्लाम है। लिहाजा अबू सुफियान को लेकर हुजूर अलैहिस्सलाम के चाचा हजरत अब्बास से हुजूर बड़ी मोहब्बत करते थे। हुजूर के सगे चाचा थे, बड़ी मोहब्बत करते थे एक। और दूसरी वजह यह थी कि हजरत अब्बास का हमारे नबी ऐसा अदब करते थे जैसा बेटा बाप का अदब करता।
इतना अदब करते थे। इसलिए कहा गया चाचा का मुकाम बाप की तरह होता है, चाचा का मर्तबा बाप की तरह होता है। तो हजरत अब्बास से हुजूर बड़ी मोहब्बत करते थे, उनका अदब बड़ा करते थे। हजरत अब्बास ने देखा अब हुजूर तक जाना है तो हुजूर एक 20 सेंटर में है, 2 चौकी पार करना है। पहली चौकी तो खालिद बिन वलीद का है, दूसरी चौकी में हजरत उमर है। ये 2 चौकी पार करके जाने के बाद हुजूर है। हजरत अब्बास ने क्या किया, अबू सुफियान को अपने सवारी पर बिठाया और चादर उड़ाया और वहां पहुंचे तो पहली चौकी पर खालिद बिन वलीद खड़े थे। उन्होंने देखा ये तो हुजूर के चाचा हजरत अब्बास है, जाने दिया कि आप जाइए, कोई चेकिंग वगैरह नहीं हुई। अब ये पहली चौकी पार हुए, सेकंड चौकी में हजरत उमर खड़े थे। हजरत उमर ने देखा ये तो हुजूर के चाचा हजरत अब्बास है, लेकिन पीछे कोई उनके बैठा हुआ है। हजरत उमर ने कहा कि ए अल्लाह के रसूल के चाचा आपके पीछे कौन है? हजरत अब्बास ने कहा उमर छोड़ो इनको, तो कहा मैं जाने नहीं दूंगा। लेकिन हजरत अब्बास ने हजरत उमर की बात नहीं सुनी और सवारी को तेज भगाया और उस खेमे में जिस खेमे में हमारे नबी जलवा फरमा थे और जाके कहा या रसूल अल्लाह जिसको मैं अमान दी आपने भी अमान दी। हुजूर ने फरमाया मेरे चाचा जिसको आप अमान देते हैं उसको मैं भी अमान देता हूँ। फरमाया हुजूर मैं अपने साथ अबू सुफियान को लेकर आया, मैंने उसको अमान दे दी है। इतने में हजरत उमर भी आ गए। हजरत उमर ने आके कहा हुजूर ये अबू सुफियान जो कई जगहों में हमारे साथ रहा है, मुशरिकीन के साथ रहा है, हमारे मुखालिफ रहा है, ये आ गया, हुजूर इजाजत है इसको अभी कत्ल कर दो। तो हुजूर ने फरमाया नहीं नहीं उमर अभी कत्ल मत करो, मैंने अबू सुफियान को अमान दे दी, अमान दे दी है। उसके बाद अबू सुफियान ने कलमा पढ़ा और कलमा पढ़कर मुसलमान हुआ। हुजूर ने फरमाया अबू सुफियान इतनी जंगें हमारे साथ करता रहा, बदर में हमारे मुखालिफ रहा, उहद में हमारे मुखालिफ रहा, खैबर में हमारे मुखालिफ रहा, अब किस वजह से कलमा पढ़ लगा है? तू तो बुतों की इबादत करने वाला, अब वजह क्या है, कलमा क्यों पढ़ लगा है? तो हजरत अबू सुफियान कहते या रसूल अल्लाह कि अगर ये बुत सच्चे होते तो यकीनन आज ये हमारी मदद करते, ये बुत झूठे हैं, ये बात मुझे आज समझ में आ गई है। ये कोई खुदा वगैरह नहीं है, खुदा तो आपका है। आप जो कह रहे हैं अल्लाह की इबादत करने का वो खुदा है, लिहाजा इबादत उसकी करनी है, उसी की इबादत करना है और वही मदद करता है। ये बात मुझे समझ में आ गई, अब इसलिए मैं कलमा पढ़कर मुसलमान हो रहा हूँ। लिहाजा अबू सुफियान भी मुसलमान हुए। और एक सहाबी है जिनका नाम था हजरत अबू सुफियान बिन हारिस, इनका नाम था। ये हुजूर के सगे चाचा हजरत हारिस के बेटे थे, इनका नाम भी अबू सुफियान था। और ये जो अबू सुफियान है ये मेरे माविया के वालिद है रजी अल्लाह ताला अन्हु। अबू सुफियान बिन हरब इनका नाम था। लेकिन मैं एक सहाबी की बात सुना रहा हूँ, अबू सुफियान बिन हारिस ये भी मुसलमान जब नहीं हुए थे ना, इन्होंने इस्लाम को बहुत नुकसान पहुंचाया था, हमारे नबी को बहुत तकलीफें पहुंचाई थी। लेकिन जब मक्का फतह होने आया ना, ये भी हल्लू यानी एक सहाबी के जरिए आकर इन्होंने भी हुजूर का कलमा पढ़ा, कलमा पढ़कर मुसलमान हुए। इनका नाम अबू सुफियान बिन हारिस था रज़ी अल्लाह ताला। लेकिन क्योंकि इन्होंने बहुत तकलीफें पहुंचाई थी, इन्होंने कहा हुजूर ने फरमाया अबू सुफियान बिन हारिस तूने तो कलमा तो पढ़ लिया है, लिहाजा अब मेरे सामने ना आना। देखो मैं उठने बैठने वालों को समझाओ ऐसे हुआ। एक एक चीज मैं आपको बताता हूँ, सहाबा का कैसा इल्म कैसा था, सब्र कैसा था, ये गौर करें आप। अबू सुफियान बिन हारिस जब मुसलमान हुए, कलमा पढ़ा, सरकार ने फरमाया मेरे सामने मत आया करो। तो वो हुजूर को खुश करने के लिए हर काम करते थे। जब मक्का फतह होने के बाद ताइफ वालों से जंग हो रही थी, हजरत अली ने अपने चाचा जाद भाई को बुलाया, हारिस को, अबू सुफियान ने हारिस को बुलाया, फरमाया एक काम कर, जब हुजूर के सामने जंग हो तो हुजूर के सामने जाके लड़ना तो दुश्मनों से। अब लिहाजा अबू सुफियान बिन हारिस क्योंकि अल्लाह उसके रसूल को खुश करना चाहते थे ना, अब जब जंग शुरू हुई तो ये हुजूर के सवारी के सामने जाकर दुश्मनों से लड़ते। हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, हजरत अब्बास रज़ी अल्लाह ताला कहते या रसूल अल्लाह अबू सुफियान को देखने लड़ कैसा रहा, अल्लाह के दुश्मनों से लड़ कैसा रहा है? सरकार मुस्कुराए, कहा हाँ देख रहा हूँ किस तरह ये जंग कर रहा है, किस तरह दुश्मनों से लड़ रहा है। तो अब हजरत अब्बास और हजरत अली कहने लगे या रसूल अल्लाह ये मोहब्बत भी बहुत करता है आपसे, मोहब्बत भी बहुत करता है आपसे, जब से कलमा पढ़ा है आपके सामने नहीं आया क्योंकि आपने मना फरमा दिया कि हुजूर माफ कर दीजिए। तो सरकार ने फरमाया हजरत अली और हजरत अब्बास से जाओ उसको बुला कर लाओ। जब हजरत अब्बास ने कहा अबू सुफियान बिन हारिस खुश हो जा,
हुजूर तुमको बुला रहे हैं। जब ये सुना उसके लिए तो ईद हो गई। अबू सुफियान बिन हारिस दौड़ते आए, हुजूर के कदमों पर सर रखा और सर रखकर रोने लगे। अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम ने मैदान जंग में तमाम सहाबा से कहा, अगर किसी को जन्नती देखना है तो अबू सुफियान बिन हारिस को देख लो। तो खैर सहाबा की मिजाज बता रहा हूँ, वो चाहते थे कि काम वो करते थे जिस काम से अल्लाह उसका रसूल राजी रहे। वो जानते थे जिस काम से अल्लाह उसका रसूल राजी हो जाए उससे अल्लाह भी राजी हो जाता है और उसको अल्लाह ताला दोनों जहां में इज्जतों से भी नवाजता है। थकान खत्म करे चेहरे में देख रहा हूँ। आप मेरी एक बात पर गौर फरमाते रहे। तो खैर मक्का जब मक्के में दाखिल हुए सहाबा को लेकर हुजूर अलैहिस्सलाम, क्योंकि मक्के वालों के पास उतनी हिम्मत नहीं थी कि लड़ सके, उतना फौज थी नहीं लड़ सके, दुश्मनी कर सके। अब हजरत जब देखिए आप जब मक्का फतह हुआ, जरा गौर करें, 13 साल ऐलान नबूवत के बाद 40 साल हुजूर की उम्र मुबारक रही, 40 साल के बाद 13 साल का जो अरसा गुजरा, तो ये 13 साल मक्के में हर वो काम मक्के वालों ने हुजूर के साथ किया। हर तकलीफ पहुंचाई, सहाबा को तकलीफ पहुंचाई, हुजूर को तकलीफ पहुंचाई, यहाँ तक कि शोबे बिन तालिब में हुजूर को 3 साल तक कैद होने पर मजबूर किया गया। ये हरकतें उन्होंने की है और सहाबा के प्रॉपर्टियों को लुटा, उनके बच्चों को कत्ल किया, उनके बीवियों को कत्ल किया, जमीनें हड़प लिए, पैसे हड़प लिए, माल हड़प लिया, क्या क्या जुल्म नहीं किए। हजरत बिलाल पर ही मैं आपको बता दूं, हजरत बिलाल रजी अल्लाह ताला अन्हु को जब हजरत बिलाल कलमा पढ़े थे तो उनको कड़क सख्त धूप के अंदर हजरत बिलाल रजी अल्लाह ताला अन्हु को लंगे लिटाया जाता। अरब मक्के की धूप कितनी खतरनाक होती है। आज भी देखे कि वहाँ की डिग्री कितनी बड़ी हुई होती है, 40-45 डिग्री में हम बाहर निकलना हमारे लिए जो है ना मुश्किल हो जाता है। अरे अरब का जो मामला था, मक्के का जो मामला था, वहाँ आज भी 50 के ऊपर डिग्री जाती है। आज तो एसियों का दौर है, कई एक टेक्नोलॉजी निकल गई है, लेकिन हुजूर के दौरे मुबारक में ये सब टेक्नोलॉजी नहीं थी। मक्के वालों ने सहाबा को कैसे कैसे जुल्म दिए, सितम दिए, तकलीफें दिए। उनसे से हजरत बिलाल ही की तकलीफ देखे कि हजरत बिलाल को उनके जिस्म से कपड़े उतार कर धूप में लिटा दिया जाता था। अल्लाह अकबर, धूप में लिटा दिया जाता था और उनके सीने पर बड़े बड़े पत्थर रख दिए जाते थे, पत्थर रख दिए जाते थे। अंदाजा करें ये तकलीफें सहाबा को देते थे। यहाँ तक कि हजरत यासिर के बारे में आता है कि मक्के वालों ने उनके कत्ल किया था, उनके बच्चों को कत्ल किया था। मैं कितने वाक़या बताऊं। अब ये सारे वाक़या ज़हन में रखे कि मुसलमानों को मक्के वालों ने कितना तकलीफ दिया था, जबकि वो सहाबा उसी में शहर के रहने वाले थे, कोई दूसरे मुल्क के ऐसे नहीं, उसी मक्के में उनके पैदा हुए, बड़े हुए, वहां पर रहने वाले थे। लेकिन कलमे की बुनियाद पर हर तरीके से तकलीफ पहुंचाई, हर तरीके से लूटा गया, मारा गया, बच्चों को मारा गया, उनके औरतों को मारा गया, उनके पैसों को ले लिया गया, उनके प्रॉपर्टियों को ले लिया गया। लेकिन खुदा की इज्जत जला के कसम, सहाबा इकराम ने सब कुछ बर्दाश्त किया, लेकिन ईमान की हालत को छोड़ने को बर्दाश्त नहीं किया। ये हाथ ध्यान में रखे, चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे कुछ भी सितम हो जाए, ईमान पर मजबूती से कायम रहना, ये सहाबा की जिंदगी हमें बताती है, सहाबा का मुकाम हमें बताता है। अल-गरज़ ये सारे वाक़यात हुए। अब कई साल के बाद मक्का फतह हो रहा है। अंदाजा करें, अब मक्के वाले डरे हुए हैं। अब तो पूरा गिन गिन कर ये मुसलमान बदला लेंगे, हमने इनके साथ क्या क्या नहीं किया, क्या क्या तकलीफें नहीं दी, अब एक एक गिन गिन कर ये बदला लेंगे। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा मक्के में दाखिल हुए, काबे के करीब दाखिल हुए और आपस में कहने लगे, मक्के वालों आज तो चुन चुन के हिसाब लिया जाएगा, गिन गिन का बदला लिया जाएगा, चुन चुन के हिसाब लिया जाएगा। आज हिसाब का दिन है, आज बदले का दिन है, आज तुम्हें छोड़ा नहीं जाएगा। मक्के वाले हैरान हो गए कि अब तो हुजूर आ गए हैं अपने सहाबा के साथ। यकीनन हमने उनको जो तकलीफें पहुंचाई, उनके गुलामों को जो तकलीफें पहुंचाई, तो वो जरूर चुन चुन कर हिसाब किताब लेंगे। इधर सहाबा कहते थे आज बदले का दिन है, आज बदले का दिन है। इधर अल्लाह के रसूल कह रहे थे ना ना ना, आज माफी का दिन है, आज माफी का दिन है, आज अखलाक का दिन है।
बोले मोहम्मद से अगर सोचिए मक्के में इतने साल तकलीफ देने के बावजूद भी सरकार का अखलाक देखे, हमारे आका की आदत मुबारक देखे। सरकार अलैहिस्सलाम कहते मेरे सहाबा ये मत कहो कि आज बदले का दिन है, बल्कि ये कहो कि आज माफी का दिन है, आज माफ करने का दिन है। और फिर हुजूर ने फरमाया सहाबा से सुनो, जो तुमसे लड़ने उसी से लड़ना, औरतों पर हाथ मत उठाओ, बच्चों पर हाथ मत उठाओ, जो तुमको देखकर भाग जाए उनके पीछे मत भागो, जो घरों में है मकान से बाहर नहीं आए उनको भी तकलीफ मत पहुंचाओ। यहाँ तक कि अल्लाह के रसूल ने फरमाया अगर कोई अमान में आना चाहता है, अबू सुफियान उस वक्त मक्के के सरदार अबू सुफियान का मकान में अगर वो घर में चले जाए, हुजूर फरमाते हमने उसको भी माफ कर दिया। अल्लाह अकबर। लिहाजा हुजूर ने जब मक्का फतह हुआ, हदीस पाक में आता है हुजूर के सर मुबारक पर काला ब्लैक कलर का इमामा शरीफ बना हुआ था। हुजूर जिस सवारी पे बैठे हुए थे सर भी झुका हुआ था, यानी चेहरे से आजिज़ी का इजहार हुजूर के हो रहा था। या अल्लाह ये तेरा करम है, या अल्लाह तेरा फजल है, तूने हमें कामयाबी अता फरमाई है। सर भी झुका हुआ है, दिल भी झुका हुआ है, आंखों से आंसू जारी हुए हैं। मेरे आका सारे मक्के के लोग ये समझ रहे थे आज तो चुन चुन के बदला लिया जाएगा, मारा जाएगा, कत्ल किया जाएगा। लेकिन जब हुजूर ने कहा आज बदले का दिन नहीं है, आज माफी का दिन है, खुदा की इज्जत और जलाल की कसम, तो जो मक्के के मुशरिक और काफिर थे जब हुजूर की करीबी को देखा, हुजूर की आदत पाक को देखा, हुजूर की अखलाक को देखा, उन्होंने कहा अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। जो आप करीब इतने करीब है, आपके अखलाक ऐसे हैं, आपकी आदत ऐसी है, हम तो सोच तो ये रहे थे आज हमें नहीं छोड़ा जाएगा, लेकिन आप कह रहे आज माफी का दिन है। तो कई हजार मुशरिकों ने कलमा पढ़कर मुसलमान हुए। ये है इस्लाम। चाहते तो मसल कर रख देते, और उनका मसलना भी कोई गलत नहीं था, उनको तकलीफें दी गई थी, उनको नुकसान पहुंचाया गया था, उनको मारा गया था, लेकिन सहाबा और हुजूर अलैहिस्सलाम ने कहा नहीं नहीं आज माफी का दिन है। आज देख लीजिए आप कि पूरे के पूरे लोगों ने हुजूर की इस आदत को देखकर कलमा पढ़ा। बोले मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और जब काबे के करीब हुजूर गए अलैहिस्सलाम, काबे के अंदर, क्योंकि मक्के वालों ने काबे के अंदर 360 मूर्तियों को रखा था, बुतों को रखा था। अब सर और काबे का दरवाजा बंद था, दरवाजा लॉक था, और उस वक्त दरवाजे की चाबी उस्मान बिन तलहा के हाथ में रहती थी। उस्मान बिन तलहा नाम याद रखिए। हुजूर जब मक्का फतह हो गया, सारे मुसलमान मक्के में दाखिल हो गए, अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम ने कहा उस्मान को बुलाओ, जिसके पास चाबी है काबे के दरवाजे की चाबी। हजरत उस्मान बिन तलहा को बुलाया गया। सरकार ने कहा उस्मान चाबी लाओ, चाबी लाओ। हजरत उस्मान ने बड़े अदब के साथ चाबी दिया, और जब चाबी लिया और लेने के बाद हुजूर ने फरमाया उस्मान याद है? कहा हुजूर क्या याद है? फरमाया याद है जब मैं मक्के में था और मैंने कहा था उस्मान मुझे काबे के अंदर जाने दो, तो तुमने मुझे चाबी नहीं दी थी। उस वक्त तुमने चाबी नहीं दी थी, तो मैंने कहा था उस्मान एक वक्त आएगा ये चाबी मेरे हाथ में आएगी, और मैं जिसे चाहूंगा उसको दूंगा, मैं जिसे चाहूंगा उसको दूंगा। हजरत उस्मान कहते हैं कि यकीनन या रसूल अल्लाह, जिस वक्त आपने कहा था ना कि चाबी आपके हाथ में आएगी, मुझे पूरा यकीन हो गया था, हो ना हो ये चाबी आपके पास आएगी जरूर। क्योंकि मुशरिकीन जानते थे कि जो ये कहते वो होता है, जो ये कहते वो होता है। लिहाजा हजरत उस्मान बिन तलहा ने चाबी दी। उस्मान बिन तलहा के पास से चाबी, काबे की चाबी ली। हजरत अब्बास चाहते थे कि चाबी हुजूर मुझे दे ताकि मैं खिदमत करूं काबे के पास की, लेकिन अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया उस्मान अब ये चाबी मैं फिर से तुझी को देता हूं। बोलो ना सुन। और क़यामत तक तेरी औलाद पर दर औलाद ये चाबी तेरी औलाद नहीं में रहेगी। ये चाबी काबे की चाबी तेरी औलाद के पास ही रहेगी, कोई जालिम ही होगा जो तेरे पास से खींचेगा। ये उस्मान बिन तलहा ने जब हमारे नबी की अखलाक देखे, वो भी कलमा पढ़कर मुसलमान हो जाते हैं, वो भी कलमा पढ़कर मुसलमान हो जाते हैं। अब सरकार अलैहिस्सलाम काबे के अंदर दाखिल हुए, और जब काबे के अंदर दाखिल हुए बुतों को सरकार ने, आप रिवायत में आता है अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम ने अपने हाथ से सिर्फ बुतों की तरफ इशारा किया, हाथ नहीं लगाया, जाकर प्रत्येक की मूर्तियों को यूं हाथ लेकर ढकला नहीं, इशारा किया।
बोलो सुभान अल्लाह। जब इशारा किया तो एक एक बुत खुद ब खुद सर के बल नीचे गिरने लगा, नीचे गिरने लगा। अब यहाँ पर शाह अब्दुल्लाह मुहद्दिस से दहलवी फरमाते हैं रहमतुल्लाह ताला अलैह कि हुजूर ने उन बुतों को हाथ से क्यों नहीं ढकला, इशारा किया तो नीचे क्यों गिरे? इसकी वजह ये थी मेरे और आपके नबी को अल्लाह ताला ने ये मौजिज़ा अता फरमाया था कि सरकार जिसको हाथ लगा देते उसको आग नहीं जला सकती थी। नहीं समझिए आप। एक मर्तबा सरकार अपनी बेटी फातिमा के घर गए रजी अल्लाह ताला अन्हा, फातिमा के घर गए और जाकर देखा अपनी बेटी को, हज़रत बीबी फातिमा रोटियां जो है ना तवे पर डाल रही है, बेल रही है, रोटियां बना रही है। और उस वक्त जो ना जो चूल्हा था फूकने का लकड़ी वाला चूल्हा जो आप भी देखे, उससे कितनी तकलीफ होती है, आंखों से आंसू जाते रहते हैं। तो उस चूल्हे पर रोटियां पका रही है। तो बीबी फातिमा को देखकर सरकार अलैहिस्सलाम ने कहा, फातिमा कुछ आटा मुझे भी दो, मैं भी तुम्हारी मदद करता हूँ। और कुछ रोटियों को सरकार ने अपने हाथ मुबारक से बेला। तवज्जो फरमाए, कौन आ रहा जा रहा उठ रहा बना, छोड़े उनको, एक एक बात पर गौर करें। सरकार अलैहिस्सलाम ने अपने मुबारक हाथों से कुछ रोटियों को जो है बेला और फातिमा को दिया। तो बेबी फातिमा कहती है, खुदा की कसम जब उन रोटियों को चूल्हे पर डालती तो आग उस पर असर ही नहीं करती। बोले सुभान अल्लाह। आग उस पर असर ही नहीं करती। मैंने कहा या रसूल अल्लाह, जिन आटे को आप बेल के दे रहे हैं वो आटे को तो आग जला नहीं रही है, जिनको मैं बेल कर जला रहा हूँ उसको जला रही है। हुजूर ने फरमाया, फातिमा तुझे नहीं मालूम, तेरे नबी को अल्लाह ने ये मौजिज़ा अता फरमाया है, जिसको नबी हाथ लगा दे अल्लाह उसको भी आग में जलने से महफूज कर देता है। बोले मोहब्बत से सुभान अल्लाह। इसलिए आप देखें सरकार फरमाते, जो दिन में मुझ पर दुरूद पड़ता है दुनिया में, क़यामत के दिन मैं उससे हाथ मिलाऊंगा। बोलो ना सुभान अल्लाह। दुरूद की एक फजीलत भी ज़हन रखे, जो ज्यादा दुरूद पड़ता है क़यामत के दिन हुजूर उससे हाथ मिलाएंगे, और जिससे हुजूर हाथ मिलाने, मैंने आपको बताया, फिर दोज़ख की आग उसको जला नहीं सकती। कुरान की आयत मुबारक है, अल्लाह ताला ने फरमाया कि दोज़ख का ईंधन, दोज़ख में जलने वाले इंसान भी होंगे, पत्थर भी होंगे। इंसान भी दोज़ख में जलेंगे, पत्थर बोलेंगे पत्थर आग में कैसे जलेगा? जलेगा जिस आग में अल्लाह ताला पत्थरों को डालेगा, रब जलाएगा। तो ये कुरान की आयत पाक है। अगर उन बुतों को जो पत्थर के बुत बने हुए थे, उन बुतों को हुजूर हाथ लगा देते, हाथ लग जाता, तो फिर वो आग में कैसा जलते? इसलिए हुजूर ने हाथ नहीं लगा, इशारा किया। बोलो मोहब्बत। एक तो ये, दूसरा ये है कुछ काबे के अंदर ऊपर छत में बुत रखे हुए थे और वहां तक हुजूर का हाथ मुबारक जा नहीं रहा था। रिवायत में आता है हजरत अली साथ थे रज़ी अल्लाह ताला, मौला अली साथ खड़े हुए थे। कहा, या रसूल अल्लाह आप मेरे खांधे पर चढ़ जाइए और चढ़कर उन बुतों को नीचे गिराइए। तो हजरत अली से हुजूर ने फरमाया, अली नबूवत का वजन तू उठा नहीं सकता। बोलो ना मोहब्बत से सुभान अल्लाह। अब जरा ये रूहानी मसला है, गौर करें। कहा, ये बारे नबूवत अली तुम उठा नहीं सकते, लिहाजा एक काम करो अली, मैं तुम्हें अपने खांधे पर चढ़ाता हूँ, मैं तुम्हें अपने खांधे पर चढ़ाता हूँ, तुम मेरे खांधे पर चढ़कर जो ऊपर जो बुत रखे हुए हैं उसको नीचे गिराओ। हजरत अली रजी अल्लाह ताला फरमाते हैं, जब मैं हुजूर के खांधे नबूवत पर खड़ा हुआ, बोलो सुभान अल्लाह। मौला अली फरमाते हैं, ये रूहानियत देखे, अल्लाह के महबूब बंदे, अल्लाह के वली, एक सेकंड में गौर से बात को मैं जो कह रहा हूँ, अल्लाह के वलियों को अल्लाह ये ताकत देता है, अपने चाहे तो अपने मुरीद को एक सेकंड में जमीन पे ठहरा ठहरे अर्श दिखा देते। बोलो ना सुभान अल्लाह। अर्श जानते हैं ना, अर्श है क्या? कुरान में जिक्र है अर्श का। अर्श सातवें आसमान पे एक मुकाम है, अर्श सातों आसमान के ऊपर अर्श दिखा देते हैं। गौसे आजम ने अपने कई मुरीदों को दिखाया। अरे खुद ख्वाजा गरीब नवाज कहते हैं कि मेरे मुर्शिद ख्वाजा उस्मान हारूनी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने जब मुझे अपने पास बुलाकर कहा, ऐ मोइनुद्दीन गरीब नवाज, अब तुम 2000 मरतबा सूरह इखलास पढ़ो, तो मैंने अपने मुर्शिद के कहने पर 2000 मरतबा सूरह इखलास पढ़ा और पढ़ने के बाद मुर्शिद के बाद फिर हाजिर हुआ। फिर मुर्शिद ने अपने 2 उंगलियां खोले और कहा, मोइनुद्दीन बताओ, इन 2 उंगलियों के बीच में से तुम्हें नजर क्या आ रहा है? इन 2 उंगलियों के बीच में से तुम्हें नजर क्या आ रहा है? गरीब नवाज कहते हैं, खुदा की इज्जत जालिल की कसम, जब मैंने अपने मुर्शिद के उन 2 उंगलियों के बीच में से देखा तो मुझे अल्लाह का अर्श नजर आने लगा।
तो लिहाजा ये रूहानियत का मसला है। मुर्शिद अपने मुरीद की जब तरबियत करते हैं तो एक सेकंड में उसकी रूह को मालाए आला तक पहुंचा देते हैं, ये अर्श नजर आ जाता है। अब इसकी मिसाल हदीस में देखिए आप, अल्लाह के रसूल ने हजरत अली को खांधे पे चढ़ाया, मौला अली को कहा अली खांधे पे चढ़ जाओ और उन बुतों को गिराओ। हजरत अली रजी अल्लाह ताला फरमाते हैं मैं हुजूर के खांधे पर चढ़ा और हुजूर खड़े हुए, जब खड़े हो गए फरमा अली जरा बता तो सही तुम्हारा हाथ कहां तक पहुंच रहा है। अली जरा बता तो सही। ये मदारिज नबुवा में शाह अब्दुल हक मुहद्दिस दहलवी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने भी इस वाक़े को लिखा कि हजरत अली फरमाते हैं जब मैं हुजूर के खाने मुबारक पर कदम रखकर हुजूर ने मुझे उठाया और पूछा अली तुम्हारा हाथ कहां तक पहुंच रहा है, तो हजरत अली कहते हैं या रसूलल्लाह मैं अपने हाथ से अर्श को हाथ लगा सकता हूं। बोलो ना। लिहाजा और आप कहे तो मैं अर्श को हाथ लगा रहा हूँ, इतना ऊंचा आपने मुकाम मुझे अता फरमा दिया है। तो है अल-गरज हजरत अली हुजूर के खाने मुबारक पर चढ़कर उन बुतों को नीचे गिरा कर तोड़ा और जब सारे बुत काबे के अंदर से साफ हो गए, काबे के अंदर से साफ हो गए, अब हुआ ये अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम ने अपने प्यारे आशिक रसूल गुलाम हजरत बिलाल रजी अल्लाह ताला अन्हु को बुलाया। बोलो सुभान अल्लाह। थोड़ा सामने आ जाए, थोड़ा सामने आ जाए, सामने पीछे वाले जो खांदे से अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम ने हजरत बिलाल को बुलाया और फरमाया बिलाल अब काबे की छत पर चढ़ो। बोले सुभान अल्लाह। वक्त खत्म हो रहा है, मेरी एक बात बताओ जो फरमाया काबे की छत पर चढ़ो और चढ़कर जो है अजान दो। हजरत बिलाल क्योंकि हबशा के रहने वाले थे, हबशी थे, और हबशा के जो लोग रहते हैं ना बिल्कुल काले होते हैं, होठ उनके इतने मोटे मोटे होते हैं, चेहरा बिल्कुल ऐसा दिखता है बाज़ाहिर कि यार ये बड़ा खतरनाक आदमी है। लेकिन देखिए जब हजरत बिलाल भी कलमा पढ़े तो उनका चेहरा ऐसा नूरानी हो गया था। तो खैर हजरत बिलाल काबे की छत पर चढ़े और जब चढ़े तो जब भी मक्के के जो मुशरिक के भी मुसलमान नहीं होते ना वो कहने लगे, दूर खड़कर देख रहे थे क्योंकि लड़ नहीं सकते, जंग नहीं कर सकते, और हुजूर ने कहा था जो जंग करने नहीं आया हम उसको मारेंगे नहीं, जो हमसे लड़ने हम उसी से लड़ेंगे, और जो खामोश ठहर गया हम उससे लड़ेंगे नहीं। तो वो जो कुछ लोग जो थे ना जो खामोश ठहरे हुए थे, दूर ठहर के देख रहे थे, तो उनमें से एक काफिर जो भी मुसलमान नहीं हुए थे अबू सुफियान के साथ खड़े ये सब देख रहे थे कि हुजूर आए, काबे के अंदर गए, काबे को साफ किया, सब मंजर देख रहे थे। लेकिन हजरत बिलाल क्योंकि गुलामों को जो पैसे वाले लोग जो है ना गुलामों को मुंह नहीं लगा लेते थे, पैसे के मालदार लोग हबशा के गुलामों को तो वो मुंह लगाते नहीं थे, अपने करीब बैठने नहीं देते थे। लेकिन हुजूर की गुलामी में आने के बाद हजरत बिलाल को काबे पे चढ़ाया गया, काबे पे चढ़ा गया। अब तवज्जो फरमाए, वो जो लोग खड़े थे ना उसमें से एक आदमी कहने लगा, ओहो आज यानी इतना बड़ा मामला कि काबे के ऊपर एक गुलाम, वो भी हबशा का गुलाम काबे के ऊपर चढ़ गया। अगर हमारे बाप दादा होते तो जीते जी देख कर मर जाते ये मंजर। अबू सुफियान ने कहा देखिए काबा बीच में है, ये बहुत दूर ठहर कर बात कर रहे हैं आपस में कि यार ये क्या मामला हो गया कि आज इनके नबी ने बिलाल को काबे पे चढ़ा दिया, एक गुलाम हबशा के आदमी को काबे पे चढ़ा दिया। बाप दादा होते हमारे तो जीते जी मर जाते। अबू सुफियान साथ में खड़ा था, कहा उसको खामोश रहे। क्यों? कहा अगर तू ये जो जुमला कह रहा है ना, जो बोल रहा है, इसकी भी खबर उस नबी को हो जाएगी। बोलो ना सुभान अल्लाह। वो आदमी कहने लगा, ऐ अबू सुफियान हम इतनी दूर खड़े हुए, वो नबी तो वहां आगे खड़े हुए, ये उन तक खबर कैसे पहुंचेगी? अबू सुफियान ने जमीन से पत्थर उठाए और उठाकर ये पत्थर भी बता देंगे तो क्या बोल रहा था, ये पत्थर भी बता देंगे तो क्या बोल रहा था। अल-गरज जब ये बात हो रही थी हुजूर काबे के करीब खड़े थे, लोगों को चीरते चीरते उनके करीब आए और आकर उसको कहा, तू अभी ये कह रहा था, बोलो ना सुभान अल्लाह, तू अभी ये बात कह रहा था कि हुजूर ने किसको काबे पे चढ़ा दिया है? वो आदमी कहने लगा, आपको कैसे पता चला? मैं इतनी दूर खड़कर बात कर रहा हूँ आपके बारे में, आपको कैसे पता चल गया? हुजूर ने फरमाया मेरे रब ने मुझे बताया है, मेरे रब ने मुझे बताया है। तो वो आदमी कहने लगा, जो आपका रब इतनी बात भी आपसे नहीं छुपा था, इतनी सी बात भी आपसे नहीं छुपा था, वाकई अब अल्लाह के रसूल है और वो कलमा पढ़कर वो भी मुसलमान हो जाता है।
ये गैब की खबरें, ये गैब की खबरें नहीं तो फिर क्या है? जो वहाबी सुन्नी में जो फर्क मैं बताना चाहता हूँ, वहाबी बदअकीदा जो है हुजूर के गैब के इल्म को नहीं मानते। मैंने कहा हुजूर के गैब के इल्म को देखकर एक नहीं कई सहाबा मुसलमान हुए। उनके ईमान का क्या बनेगा अगर हुजूर को गैब का इल्म था ही नहीं? माज़अल्लाह जो वहाबी कहते हैं गैब की खबर नबी को क्या मालूम होती है। मैंने कहा नबी को गैब की खबर देखकर ही कई सहाबा कलमा पढ़े, मुसलमान हुए, फिर उनके ईमान का क्या होगा? अल्लाह गरज तब जो फरमाए सरकार ने हजरत बिलाल को काबे की छत पर चढ़ाया, वहां बिलाल अब आजाद हो। हजरत बिलाल से फरमाया बिलाल आजाद हो। बिलाल काबे की छत पर चढ़े और चढ़कर आजाद देने के लिए खड़े हो गए और काबे की छत से आवाज दिया, या रसूल अल्लाह एक मुश्किल सी आ गई है, इसको हल फरमाए। फरमाया बिलाल क्या मुश्किल आ गई है? आका जब तक आप मदीने में था तो चेहरा काबे की तरफ कर आजाद देता था, जब तक आपके साथ रास्ते में आ रहा था चेहरा काबे की तरफ कर आजाद देता था, जब आपके साथ बदर में था तो चेहरा काबे की तरफ कर आजाद देता था, जब आपके साथ ओहद में था चेहरा काबे की तरफ कर आजाद देता था, जब आपके साथ खैबर में था तो चेहरा काबे की तरफ आजाद करके देता था, जब आपके साथ मदीने में था तो चेहरा काबे की तरफ करके आजाद देता था। रास्ते भर में जहां भी नमाज का टाइम हुआ, जब भी मैंने आजादी है चेहरा काबे की तरफ कर दिया है। या रसूल अल्लाह अब आपने मुझे काबे पे चढ़ा दिया है, मुश्किल आ गई है, अब चेहरा किधर करूं, चेहरा किधर करूं? आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया बिलाल क्या देखते हो? सामने तुम्हारा नबी खड़ा हुआ है, अब मेरी तरफ देखकर आजादिया करो। बोले मोहब्बत से सुभान अल्लाह। अब मेरी तरफ देखकर आजादिया करो। हजरत बिलाल के बारे में पढ़िए, सारी जिंदगी हजरत बिलाल जब भी आजाद देते थे और अशहदु अन्ना मोहम्मद रसूलुल्लाह जब कहते थे हुजूर को देखा करते थे, हुजूर को देखा करते थे। काबे के पर चढ़कर हुजूर की तरफ देखकर आजादी। इसलिए तो आला हजरत फरमाते हैं हाजियो आओ शहंशाह का रोजा देखो, काबा तो देख चुके काबे का काबा देखो। काबा तो देख चुके काबे का काबा देखो। लिहाजा मक्का जब फतह हुआ उस वक्त हुजूर अलैहिस्सलाम ने चंद लोगों का नाम लेकर कहा, जिसमें इब्ने खत्ताल एक नाम शख्स था, इब्ने खत्ताल कहा सबको तो माफ कर दिया हुजूर ने, यहां तक कि हुजूर का सबसे बड़ा दुश्मन, बिल्कुल 5 मिनट रह गए हैं और मैं आखिरी बात खत्म कर रहा हूं, सुने आप। जब सबसे बड़ा दुश्मन अबू जहल जो जिसके बारे में हुजूर ने फरमाया मेरी उम्मत का फिरौन है, अबू जहल का बेटा इकरमा, अबू जहल बाप के मरने के बाद बेटा पूरा हुजूर के खिलाफ था, इस्लाम के खिलाफ था। जब ये मक्का फतह हुआ, मक्का जब फतह हुआ तो इकरमा जो है भाग गया था मक्का छोड़कर। इकरमा मक्का छोड़कर भाग गए थे कि भाई अब तो हुजूर मक्के में आ गए, हमने तो बहुत तंग किया, उनको बहुत तकलीफें पहुंचाई है, हमें छोड़ेंगे नहीं। लेकिन हजरत इकरमा की बहन या बीवी हुजूर के पास आए और कलमा पढ़कर मुसलमान हो गए। जब उनकी बीवी कलमा पढ़कर मुसलमान हो गए, उन्होंने अपनी बीवी ने कहा, उनकी बीवी ने कहा हुजूर मेरे शौहर इकरमा का क्या होगा? कहा जब मैंने तेरे खत उसको भी अमान दे दी, उसको भी अमान दे दी। अब इकरमा कहते हैं मैं तो कश्ती के इंतजार में था, बैठकर यमन भागने के लिए तैयार था, लेकिन जब मेरी बीवी ने आकर कहा इकरमा मुबारक हो, अल्लाह के रसूल ने तुझे अमान दे दी, मैं हैरान हो गया। जो बरसों मैंने जिस नबी को तकलीफ पहुंचाई है, बरसों जिस नबी को मैंने सताया है, बरसों जिस नबी को मैंने नुकसान पहुंचाया है, बरसों जिस नबी के दीन को मैंने नुकसान पहुंचाया है, बरसों जिस नबी को मैंने, अरे भाई एक जो है ना दुश्मन होता तो कोई माफ नहीं कर सकता था, लेकिन ये नबी मुझे माफ कर रहे, बोलो ना सुभान अल्लाह। इतनी उनको माफ कर रहे हैं। इकरमा की आंखों से आंसू जारी हुए, वो हुजूर के पास आए, कहा या रसूल अल्लाह आपने मुझे अमान दी? फरमाया हाँ इकरमा मैंने तुझे अमान दे दी। हजरत इकरमा की आंखों से आंसू जारी हुए, आंसू रो इसलिए रहे हैं इतनी तकलीफें देने के बावजूद, इतना नुकसान पहुंचाने के बावजूद, इतना लड़ने के बावजूद भी अल्लाह का रसूल हमें माफ कर रहा है, अल्लाह के रसूल हमें माफ कर रहा है। हजरत इकरमा ने हाथ बढ़ाया, आका हाथ बढ़ाइए, मैं आप इस्लाम में दाखिल होना चाहता हूं। दीन इस्लाम तलवार के जोर पर नहीं फैला, पता
बताना ही चाहता हूँ, तलवार के जोर पर नहीं पड़ा, बड़े से बड़े लोग हुजूर की अखलाक को देखकर मुतासिर होकर कलमा पढ़े हुए। जब मक्का में ये इकरामा कहते या रसूल अल्लाह, अब मैं इस्लाम जब कबूल नहीं करा था तो अपनी पूरी दौलत इस्लाम को मिटाने के लिए खर्च करता था, लेकिन आका आज के बाद वादा करता हूँ, आज के बाद पूरी दौलत पूरा पैसा इस्लाम फैलाने में लगाऊंगा। और हजरत इकरमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बाद में देखिए आप, इन्होंने सारी की सारी दौलत कई जगहों में हुजूर के साथ रहे और सारी दौलत जो है इस्लाम फैलाने में लगा दी, क्योंकि वो सहाबा जब एक चीज को मान लेते तो फिर मान लेते थे, फिर उनके अंदर बदलाव नहीं आता था। अरे भाई अब बादशाह इनो हो गए, जीत गए, थोड़ी देर के लिए हाँ में हाँ मिला दो, बाद में बदल जाएंगे, ऐसा नहीं। हुजूर ने उनके जिस्मों को फतह नहीं किया था, हुजूर ने उनके दिलों को फतह किया था, उनके दिलों को हुजूर ने पता किया था। इसलिए हुजूर अलैहिस्सलाम पर उन लोगों ने जब कलमा पढ़ा, आगे तारीख उठाकर देखे, फिर वो बदले नहीं, फिर वो बदले नहीं, इस्लाम से फिरे नहीं, हर वक्त इस्लाम की ताईद में रहे। अरे भाई अगर इस्लाम तलवार के जोर पर फैलता तो हुजूर मक्के से चले गए थे, फिर वो बदल जाते, फिर वो अपनी हालत में आ जाते ना, उन्होंने दिलो जान से इस्लाम की खिदमत की। तो चंद ऐसे दुश्मनों को माफ किया, लेकिन चंद ऐसे देखिए, मैं आपको बताना ही चाहता हूँ हुजूर कैसे रहम दिल है, किस तरह दुश्मनों को माफ करते थे। ये मक्का जब फतह हुआ, इसकी मुंह बोली तस्वीर इसमें नजर आएगी। जब मक्का फतह होने के वाकयात गैरों ने भी पढ़ा, मुशरिकों ने भी पढ़ा, वो भी कहने लगे इस्लाम तलवार से नहीं उनके अखलाक से फैला, उनको भी ये बात मानना पड़ा। सोचिए आप, हुजूर रहमतुल लिल आलमीन है, अल्लाह ताला फरमाते हैं रहमत बनकर आए हैं। और मैंने आपको बताया शुरुआत में वाकया, हुजूर का काफिला जा रहा था तो हुजूर ने एक सहाबी को एक गड़े के करीब सिर्फ इसलिए खड़ाया था, उस गड़े के अंदर एक कुत्ती अपने बच्चों को लेकर थी, ताकि ये काफिले से कुत्तों को नुकसान ना पहुंचे। लिहाजा मेरे आका की मिजाज तो ये है, रहमत वाले आका है, लेकिन फिर भी हुजूर ने फरमाया था कि इब्ने खत्ताल जहां भी नजर आए उसको मार दो। आप कहेंगे क्यों? जब सरकार बड़े अपने दुश्मन के बेटे को माफ कर दिया, इसको माफ कर दिया, उसको माफ कर दिया, मक्के वालों में माफी का ऐलान कर दिया, लेकिन इसको क्यों माफ नहीं किया? और यहाँ तक हुजूर ने फरमाया अगर वो काबे के अंदर भी छुपा नजर आए उसको वहीं मारो। सुने, मैं यही बताना चाहता हूँ, बात खत्म कर रहा हूँ। क्यों सरकार एक तरफ तो इतने अखलाक बता रहे हैं और अल्हम्दुलिल्लाह है, और मेरे हमारे और नबी के अखलाक तो ऐसे है, खुद अल्लाह उस हुजूर के अखलाक की तारीफ कुरान में बयान फरमाता है, इन्नका अला खुलुक़िन अज़ीम। कुरान में सूरह क़लम में अल्लाह फरमाता है अभी हमने हुस्न अखलाक बल्कि खुल्क़ अज़ीम आपको अता फरमाया। मेरे और आपके नबी के प्यारे अखलाक ऐसे हैं, लेकिन हुजूर कहते हैं वो मिले जहां मिले उसको वहां कत्ल करो। वो कौन था जिसको हुजूर ये कह रहे थे? तो सुनो, मैं आपको बात बताकर खत्म कर रहा हूँ। हुजूर से जो लोग दुश्मनी करे, दुश्मनी माफ हो जाती है। दुश्मन बाद में समझ जाता है कि मैं गलत हूँ, ये सही है, दुश्मनी माफ हो जाती है, लेकिन गुस्ताखी माफ नहीं होती। गुस्ताखी माफ नहीं होती। इब्ने खत्ताल गुस्ताख था, गुस्ताख, और इकरमा दुश्मन था खाली, इसलिए इकरमा की गलती माफ हो गई। इब्ने खत्ताल की दुश्मनी नहीं, बल्कि वो हुजूर की शान में गुस्ताखी कैसे करता था। ये इब्ने खत्ताल के दो कनीजे, दो औरतें थी इसके पास, वो अपनी औरतों को कहता था हुजूर के बारे में गलत शेर पढ़ो, और वो दोनों औरतें गंदे अशार हमारे नबी की शान में पढ़ा करते, यानी गलत शायरी पढ़ा करते थे। एक तो ये उनकी गुस्ताखी थी, और हमारे आका अलैहिस्सलाम की शान में इब्ने खत्ताल बेतुके बातें करता था, जैसा कि आज का वहाबी कर रहा है। वहाबियों से इसलिए कह रहा हूँ, सुनियो दूर रहो, दुश्मनी माफ हो सकती है। अगर कोई वहाबी नहीं बना, यूं गुमराह है, अभी उसको दीन का मुकम्मल इल्म नहीं है, वो फातिहा के बारे में नहीं जानता, वो दरगाहों के बारे में नहीं जानता, हम उसके पास जाकर समझाने के लिए तैयार है। उसको समझाएंगे, भाई तू गुमराह है, तुझको हम समझा रहे हैं फातिहा दिलाना क्या है, बुजुर्गों से मदद मांगना क्या है, ये तौहीद है, ये समझा रहे हैं। लेकिन क्योंकि वो थोड़ा बहुत गुमराह है, गुमराहों को अल्लाह हिदायत दे देता है, बात में तौबा कर सच्चे मुसलमान हो जाते हैं, लेकिन गुस्ताखों को अल्लाह हिदायत नहीं देता, जो नबी की शान में गुस्ताखियां करते हैं। तो आज के दौर में वहाबी जो जाकर नालायक हो, चाहे वो जो है तारीख जमीन हो, ये गुमराह नहीं, गुस्ताख है।
इन बातों को जहन में रखे। गुस्ताखी माफ नहीं की जाती, गुमराहियत माफ की जाती है। लोग कहते कलमे की बुनियाद पर देखो, मैं कहता हूँ भाई कलमा तो मुनाफिक भी पढ़ा करते थे, क्या उनको अल्लाह ने उनके कलमा पढ़ने को कबूल फरमाया? ना, कलमे की नहीं, इश्क रसूल की बुनियाद पर देखो, क्योंकि जो नबी का नहीं वो हमारा नहीं हो सकता। इब्ने कत्ताल को हजरत अली ने देखा, काबे की गिलाफ के अंदर छुपा हुआ था, गिलाफ के अंदर छुपा हुआ था। सरकार ने फरमाया हजरत अली से अब इसको वही कत्ल कर दो, और वहां इसको कत्ल कर दिया गया। क्यों? क्योंकि ये गुस्ताख था। मक्का फतह हुआ, गुस्ताखों को कत्ल करे, आम माफी हुई। ये वाक़े से पता चलता है अगर मुसलमान सब्र करे तो अल्लाह कैसे इनामत अता फरमाता है, और अल्लाह पर रसूल पर यकीन कैसा होना चाहिए। ये मक्का जो फतह हुआ, इस सारे वाक़यात से अल्लाह हमें सबक दे रहा है। इंशाअल्लाह अल्लाह जिंदगी बाकी रखा तो आने वाले जुमा में, क्योंकि शव्वाल का महीना है, अहद का वाक़या, इस अहद के वाक़े में हुजूर के लाडले चाचा हजरत अमीर हमजा रज़ी अल्लाह ताला की शहादत, क्योंकि शव्वाल के पहले या दूसरे हफ्ते में ये वाक़या हुआ था। तो इंशाअल्लाह अल्लाह जिंदगी रखा तो आने वाले जुमा में मैं ये अहद के वाक़यात के साथ लेकर आपके सामने आऊंगा। आज मैंने मक्का फतह क्यों हुआ उसकी वजूहात बताई है। जो लोग देर से आए हैं इंटरनेट पर जाए, अगर पुराना पुल दरगाह मौलाना इरफान खादरी मारेंगे तो यूट्यूब पर बयान आएगा, अपलोड होगा इंशाअल्लाह। अब मैंने इसकी वजूहात भी बताई है, जंग यूं ही नहीं हुई, उसके पीछे वजह क्या थी, उन सारे वजहों को ज़हन में रखकर वाक़यात को सुने। इस वाक़यात को सुनने से ईमान भी मजबूत होता है, सब्र क्या है, ईमान क्या है, इस्तिकामत क्या है, दीन की मोहब्बत क्या है, ये सारी बातें इन जंगों के वाक़यात को पढ़ने से हमें सुनने और समझने आते हैं। आप जरूर सुना करें। अल्लाह की बारगाह में दुआ है अल्लाह हम तमाम को कहने सुनने से ज्यादा अमल की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह ताला हम तमाम को सच्चा आशिक रसूल बनाए, क़यामत तक हमारे नस्लों में अल्लाह ताला आशिक रसूलों को पैदा फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।